हेलो स्टूडेंट्स। आई थिंक आप सभी लोग बहुत मजे में होंगे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन क्लास। तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफ स्टोरी बताना चाहता हूं, ताकि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी को कनेक्ट कर ले जाएं और ज्योग्राफी का बेसिक्स जो बात है वो आपको 2-3 मिनट में मोटी मोटी समझ में आ जाए। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा ब्रह्मांड का, कि सबसे पहले सबसे बड़ी जो यूनिट है आज तक की डेट में वो है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। सबसे पहले हुआ ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। ब्रह्मांड में होती हैं गैलेक्सीज। क्या होती हैं? गैलेक्सीज। हमारी वाली जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, आकाश गंगाएं जिनको कहते हैं, आकाश गंगा हमारी वाली, यानी जहां से हमारा रिलेशन है। इसे हिंदी में कहा जाता है तारामंडल। क्या कहते हैं? तारामंडल। तारामंडल का मतलब ही है तारों का समूह। तारों का समूह यानी इस आकाश गंगा में, गैलेक्सी में तारे होंगे। हमारी वाली जो मिल्की वे में तारा है उसका नाम है सन यानी सूर्य। सन यानी सूर्य। सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह, 8 प्लेनेट रिवॉल्यूशन करते हैं यानी परिक्रमा लगाते हैं। इन 8 ग्रहों में से एक का नाम है पृथ्वी यानी अर्थ। अर्थ। जेम्स जीन्स और जेफरीज, ये आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। जेम्स जीन्स और जेफरीज ने एक सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? पृथ्वी की उत्पत्ति यानी ओरिजिनेशन ऑफ अर्थ वो सन से हुआ है। किससे हुआ है? सन से यानी सूर्य से। यह है सन यानी सूर्य से। सूर्य से कहा जाता है, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, कि कुछ पदार्थ अलग हुआ सूर्य से, कुछ पदार्थ अलग हुआ। और यह पदार्थ अगर अलग होगा सूर्य से तो हमें पता है यह लावे के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? लावे के रूप में। इस लावे का होट होट जो बहुत ज्यादा गर्म लावा था उसका सबसे पहले हुआ शीतलीकरण यानी कूलिंग डाउन प्रोसेस हुआ, शीतलीकरण हुआ। क्या हुआ? शीतलीकरण। शीतलीकरण यानी कूल डाउन हुआ है। तो उससे जो सबसे प्रारंभ में जो चीज बनी, संभवतः उसे ही वैगनर ने पेंजिया कहा था। क्या कहा था? पेंजिया। वैगनर ने उसे क्या नाम दिया? पेंजिया। और यहीं से एक पिक्चर चालू हो जाती है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, वैगनर का महाद्वीपीय। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या चालू हुआ? वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। और यहीं से सब चीज वैगनर ने प्रारंभ में कहा पृथ्वी के सारे भूखंड एक एकीकृत अवस्था में थे यानी एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे वैगनर ने नाम पेंजिया दिया। बहुत लंबी चौड़ी एक स्टोरी है, ये भी हम जब आप प्री पास करके मुख्य परीक्षा में आएंगे तब हम इस पे भी कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे कि यहां ये जो पानी भरा इन गड्ढों में, उसको वैगनर ने कहा पैंथालासा। क्या नाम दिया? पैंथालासा। कई बार जब हम इसको पढ़ भी लेते हैं तो कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि यार पेंजिया ये था या पानी वाली जगह थी, पेंजिया ये था या पानी वाली जगह थी। तो देखिए पैंथालासा और पेंजिया में आप अगर गौर फरमाएं तो पेंजिया वर्ड में जी आता है, यानी ग्राउंड वाली जो जगह थी वो पेंजिया थी और जो बाहर वाली जगह थी वो पैंथालासा थी, यानी पानी वाला पैंथालासा और ये पेंजिया। वैगनर ने कहा कि कार्बोनी फेरस युग में, कौन से युग में? कार्बोनी फेरस युग में, ये जब आप मुख्य परीक्षा में पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो ये सारी बातें आप लोग पढ़ेंगे। कार्बोनी फेरस में ये पेंजिया 2 भागों में टूट गया और टूट करके जो इसके 2 पार्ट हुए, नदर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट। उत्तरी भाग को कहा गया लोरेशिया और सदर्न पार्ट को कहा गया गोंडवाना लैंड। और ये जो चारों तरफ का पानी था वो बीच में भी इसके भर गया और भरने से जो जगह बनी उसका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो था टैथिस सागर। क्या नाम था? टैथिस सागर। और आगे जुरेसिक में यह भी 2 भागों में विभाजित हुआ और विभाजन के फलस्वरूप पृथ्वी पर 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? 7 महाद्वीप यानी 7 कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। उसमें से एक कॉन्टिनेंट है एशिया और इसी एशिया कॉन्टिनेंट पे 51 कंट्रीज हैं। उन कंट्रीज में से
उन देशों में से एक देश है जिसका नाम है भारत। उम्मीद करता हूं आप ब्रह्मांड से भारत की यात्रा कैसे हुई यहां पहुंच चुके होंगे और यह भी समझ गए होंगे कि भारत का संबंध एशिया महाद्वीप यानी एशिया कॉन्टिनेंट से है। ऐसे 7 कॉन्टिनेंट है जिनमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। देन बाकी आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अभी हम टू द पॉइंट इंडियन ज्योग्राफी की बात करना चाहते हैं। तो जरा यहां गौर फरमाते हैं, ये रहा हमारा इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। अगर मैं इसी अर्थ पर देखने की कोशिश करूं तो आप पाएंगे कि ये ग्लोब है। क्या है ये? ग्लोब। और ग्लोब पे हम सभी लोगों को पता है कि ग्लोब को अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती है। उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ गई होगी। अक्षांश और देशांतर क्या होता है वो अभी रिवीजन क्लास में हमारे लिए बेसिक्स पे जाने का समय नहीं है। अभी हम मुद्दे पे बात करते हैं। इस अक्षांश के रेस्पेक्ट में, ये रहा अक्षांश, इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, जिसे इक्वेटर भी कहा जाता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अगर आप लोग कभी कंफ्यूज रहते हैं इसमें तो आप याद रखें, ऐसे अक्षांश है, ऐसे आडी लाइन है, यानी जो आडी लाइन होगी वो अक्षांश है, यानी या इंग्लिश में कहें तो जो लेटी हुई होगी वो लैटिट्यूड है और जो सीधी है वो लॉन्गिट्यूड है। तो अगर मैं लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में इंडिया की बात करना चाहूं, 0 डिग्री लैटिट्यूड आई मीन 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। अगर इस भूमध्य रेखा के सापेक्ष में बात करूं, इस अक्षांश के सापेक्ष भारत की बात करूं तो भारत इसके सापेक्ष उत्तर में। कहां है? उत्तर में। और अगर मैं देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के रेस्पेक्ट में बात करूं तो मैं पाता हूं कि भारत, आप देखिए अगर ये इधर होगा तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? ईस्ट यानी पूर्व दिशा। भारत भूमंडल यानी ग्लोब के किस डायरेक्शन में हुआ? अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड नदर्न हेमिस्फीयर में है एंड अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी भारत देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा शब्द यूज किया मैंने? गोलार्ध। क्यों? क्योंकि पृथ्वी कैसी है? गोल। और इस गोल को अगर मैं 2 भागों में बांट दूं तो गोले का अर्ध होगा यानी गोलार्ध होगा, हेमिस्फीयर होगा, स्फीयर के 2 पार्ट होंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी कि भारत, अगर मैं सिर्फ इतनी ही चीज पर दिमाग लगाऊं तो भारत भूमंडल के उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत ये कौन सा महाद्वीप था? थोड़ी देर पहले मैंने बताया एशिया कॉन्टिनेंट कैसे बना था, हम जर्नी पे बात कर चुके हैं। एशिया कॉन्टिनेंट में है। और अगर इस एशिया कॉन्टिनेंट की ही मैं बात करूं तो दोस्तों मैं आज आपको एक बात बताता हूं, किसी भी डायरेक्शन को रटने की कोशिश ना करें। जिस भी जगह का बात आपको निकालनी है उसको रेफरेंस पॉइंट मान लो। क्या मान लो? रेफरेंस पॉइंट। जैसे एशिया के रेस्पेक्ट में मेरे को इंडिया निकालना है तो मैं एशिया को रेफरेंस पॉइंट मानूंगा और इसको 2 भागों में बीचों बीच से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं डिवाइड करूं तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ। ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? साउथ। ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट। और ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट। तो इंडिया एशिया के साउथ में होगा। इंडिया कहां होगा? इंडिया एशिया के साउथ में होगा। इंडिया एशिया के साउथ में। और साउथ एशिया की ऐसी 8 कंट्रीज है। कितनी कंट्रीज है? 8 कंट्रीज। वर्ल्ड मैप ऑलरेडी आपको याद होगा, अभी रिवीजन क्लास इसलिए हम याद नहीं करेंगे, मैं टू द पॉइंट फटाफट सिर्फ रिवाइज करवाता चलूंगा। तो अगर इधर से बात करें तो हम पाते हैं कि सबसे पहले इधर है अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। अगर मैं इधर की तरफ देखूं तो यहां मेरे को मिलता है, यहां इस तरफ मेरे को मिलेगा अफगानिस्तान। क्या मिलेगा यहां पे? अफगानिस्तान। यहां पाकिस्तान, यह इंडिया, यहां नेपाल, यहां भूटान, यहां बांग्लादेश, 3 और 3 6, यहां श्रीलंका और यहां मालदीव। ये 8 देश साउथ एशिया के कंट्री कहलाते हैं। तो आप वहां पढ़ेंगे सार्क। क्या पढ़ेंगे? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसमें टोटल कंट्री कितने होंगे? अगर साउथ एशिया की बात है तो 8 कंट्री होंगे। कितने कंट्री होंगे? 8 कंट्री होंगे। ये वही 8 कंट्री है। चालू कीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 6, श्रीलंका और मालदीव। केवल अफगानिस्तान को मैं हटा दूं तो रिमेनिंग जो 7 कंट्रीज हैं एक्सक्लूडिंग अफगानिस्तान, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं। कौन से हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7 कंट्रीज हैं और साउथ एशिया में 8 कंट्रीज हैं। उन 8 कंट्रीज के एसोसिएशन को ही कहा जाता है सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद करता हूं इधर जितनी भी बातें लिखी है वो आप लोग पकड़ ले गए होंगे। अगर मैं फटाफट बात करूं तो भूमंडल के उत्तर और पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्वी। याद रखें हमेशा जो सबसे पहले लिखा जाता है वो लिखा जाता है
लैटिट्यूड को, उसके बाद में लिखा जाता है लॉन्गिट्यूड को, यानी पहले अक्षांश आएगा फिर देशांतर आएगा। भारत कहां पे स्थित है? एशिया महाद्वीप में। नजर आ रहा है एशिया महाद्वीप में भारत है। भारत एशिया में भी कहां है? दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में कितने देश है? ये रहे 8। इनमें से अफगानिस्तान के अलावा बाकी 7 कहां है? भारतीय उपमहाद्वीप में। अब मैं आता हूं आगे भारत की आकृति और क्षेत्रफल पे। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर एक बार हम लास्ट में इसको रिकॉल भी करेंगे। अगर मुझे भारत की आकृति देखनी हो, अगर मुझे भारत की आकृति देखनी है तो सबसे पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि ये इंडिया का कोई एक पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा, ये तीसरा पॉइंट होगा, ये चौथा पॉइंट होगा, यानी इसके जो एक्सट्रीम एंड्स हैं उनके मैं पॉइंट्स मेंशन कर देता हूं। अगर मैं इन एक्सट्रीम एंड्स के पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करूं तो मैं पाता हूं कि इंडिया की ये कुछ मुझे ज्योमेट्री मिलेगी, और ये ज्योमेट्री आपको देखने में ही पता चल गया होगा कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी नजर आ रही है? चतुष्कोणीय। कैसा है भारत? चतुष्कोणीय। ये भारत की आकृति हुई। इज दैट क्लियर और नॉट? मैंने क्या किया, नॉर्थ साउथ ये वेस्ट और ईस्ट इनके सबके पॉइंट्स को एक साथ मिला दिया और इससे मुझे भारत की आकृति पता चल गई। अगर मैं बात करूं इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की, किसकी बात करूं? एरिया की। यदि मैं भारत के क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की बात करूं, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर है। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर मैं इस एरिया का कंपैरिजन करूं दो पॉइंट से, एक कंपैरिजन मैं कर रहा हूं भूमंडल से और एक कंपैरिजन कर रहा हूं मैं जमीन के विश्व से। किससे कर रहा हूं? जमीन। क्योंकि हमें पता है इस पूरे ग्लोब में हमें पता है 71% पानी है और 29% जमीन है। अगर मैं सबको मिलाकर कंपेयर करूं तो ये जो इंडिया का एरिया है वो भूमंडल का है 0.57%। कितना परसेंट है? 0.5%। लेकिन अगर सिर्फ मैं जमीन वाले यानी 30% की बात करूं, 29% की बात करूं, तो इंडिया पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये 2.4 सिर्फ जमीन के रेस्पेक्ट में है और ये 0.5 पूरी पृथ्वी यानी पानी भी मिला लिया जाए, जमीन भी मिला लिया जाए, फिर एरिया निकाला जाए, उसकी रेस्पेक्ट में है। उम्मीद करता हूं यहां तक की पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और वो सारे बातें अपने की। अब अगली बात आती है कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसके हिसाब से इंडिया 7वां बड़ा कंट्री है। कौन सा कंट्री है? 7वां बड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइंस आप लोग बाद में जब हम पूरा पढ़ लें तब रिवाइज के लिए काम में लें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ मैप देखकर हम पूरी ज्योग्राफी को समझ सकते हैं और अपने आप वो सारी लाइंस डिराइव कर सकते हैं जो इधर लिखी हुई है। ये आपकी सहूलियत के लिए इसलिए लिखा गया है क्योंकि रिवीजन क्लास है, आपको मैंने पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई तो आप मेरे साथ रिदम बिठा सके इसलिए लाइंस लिखी हुई है। अदरवाइज सिर्फ आप मैप को देख करके सारे कंक्लूजन्स अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, यहां तक की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात किया इंडिया कहां है, हमने बात किया पूरे वर्ल्ड पे 7 कॉन्टिनेंट है। रिवाइज करते हैं जितना पढ़ा उसको। 7 कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। बाकी की बात नहीं करेंगे अभी क्योंकि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में करना है। एशिया कॉन्टिनेंट में 51 कंट्रीज है, कहीं 54 भी मिलता है। यूएन के रिकॉग्निशन और फिजिकल दोनों चीजों में फर्क है, ये अपन आईआर में बात करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देके बाकी जगह इसलिए आपको छोड़ रहा हूं ताकि हम टू द पॉइंट रहे, हम टॉपिक से डाइग्रेस ना हो। ठीक, तो उन 51 कंट्रीज में से एक कंट्री हुआ इंडिया, और हम देखते हैं अगर ये पूरा एशिया है तो इंडिया एशिया के यहां पर आता है। और अगर मैं डायरेक्शन वाइज बात करूं तो ये डायरेक्शन साउथ होगी, ये नॉर्थ होगी, तो इंडिया साउथ एशिया में है। तो केवल इंडिया नहीं, इंडिया जैसे 8 कंट्रीज, 8 देश साउथ एशिया में है और उस साउथ एशिया के इन देशों से ही साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क बना है। अब मैं जब भारत पे ही आ गया तो मैंने देखा सबसे पहले भारत की आकृति कैसी है, क्वाड्रिलेटरल, चतुष्कोणीय। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय, क्वाड्रिलेटरल है। और जब मैं बाद में गया तो मैंने इसके क्षेत्रफल की बात करी तो इसका क्षेत्रफल था 32,87,263। वो भी कैसे है उस पर भी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। और फिर हमने बात की अगर इंडिया का क्षेत्रफल ये है तो टोटल अर्थ का कितना है, तो हमने बात की 0.5%। फिर हमने बात करी कि ये जमीन का कितना है तो हमने बात करी 2.4%। लेकिन इस 2.4% जमीन के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो भारत विश्व में 7वें नंबर पे। कितने नंबर पर है? 7वां बड़ा देश है। इंडिया द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो बाकी 6 कौन है ये भी हमें पता होना जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, इन लाइंस में हम टू द पॉइंट पढ़ते पढ़ते केवल गोले काले नहीं करेंगे, हम सिर्फ पूरी ज्योग्राफी मैप से पढ़ेंगे। तो जरा यहां से चलो, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोग पढ़ चुके हैं तो मैप जरूर आपके जहन में होगा। तो जरा यहां से चलो, आपको इस पूरे मैप में सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है? अगर आप गौर से देखें तो ये सबसे बड़ा नजर नहीं आ रहा कि ये रहा रशिया, रूस। तो एक काम कीजिए, आप एक कंट्री इधर लो, एक कंट्री इधर लो, फिर इधर लो, फिर इधर लो। तो बोलो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर,
4 नंबर। ये सारे के सारे हुए इक्वेटर के ऊपर। कहां हुए? इक्वेटर के ऊपर। और उसके बाद में पांचवे से चालू करो। यहां पे मैं एक बार लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर, ये है 4 नंबर, ये है 5 नंबर, ये है 6 नंबर, और ये रहा हमारा इंडिया, डेट इज भारत 7 नंबर। उम्मीद करता हूं बात पकड़ ले गए होंगे। जो मैं बताना चाहता हूं मैप से पकड़िए कि ये रशिया, फिर इधर आइए कनाडा, फिर इधर आइए चीन, फिर इधर आइए यूएसए, फिर नीचे आ जाइए 4 ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर, इक्वेटर से ऊपर, और 4 नीचे। तो जरा यहां से बात कीजिए। ये हो गया ब्राजील। क्या हुआ? 5वें पे ब्राजील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे इंडिया, और 8वें पे वापस आएगा ये वाला अर्जेंटीना। यानी 4 ऊपर 4 नीचे, इतने से हमारा काम चल जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। तो ये हुई एरिया वाइज बात। अब हम बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन की। तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन अभी तक 2011 का ही सेंसस हुआ है, 2011 के सेंसस के डेटा अवेलेबल है, क्योंकि अभी आगे का सेंसस हुआ नहीं। तो इंडिया की पॉपुलेशन उस समय 121 करोड़ के लगभग अपन लोग मान के चलते हैं। अभी आप मोटा मोटा मानिए, क्योंकि प्रीलिम्स के कोर्स में आप लोगों के इंडिया का पॉपुलेशन नहीं है, मेंस में आप लोगों को इंडिया की पॉपुलेशन पढ़नी है। ठीक, अभी टू द पॉइंट सिलेबस पे। तो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ है। और अगर पूरे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में बात करूं तो पॉपुलेशन अगर है तो वो 17.7% है। कितनी है इंडिया की पॉपुलेशन? पूरे वर्ल्ड का 17.7%। और अगर पॉपुलेशन वाइज इंडिया की मैं रैंक देखूं वर्ल्ड में तो वो है सेकंड। और जहां भी इंडिया सेकंड और थर्ड या सेवंथ आता है तो उससे पहले का हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना। कहां है? चाइना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये लाइंस आप लोगों के रिवीजन के लिए है, ताकि आप लोग मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सके। अब अगर मैं बात करूं तो अब मैं आ जाऊंगा भारत के उसी रेस्पेक्ट पे, क्योंकि थोड़ी देर पहले अगर आप लोगों को पता हो तो हमने यहां तक की बातें की थी। अगर आप लोग जानते हैं, हमने सबसे पहले बात की पूरा ग्लोब है, फिर हमने बात किया कि यहां पे कोई ना कोई एक कॉन्टिनेंट है एशिया। हमने बात की यहां इंडिया है। इंडिया कहां है? दक्षिण एशिया में। इंडिया कहां पे है? दक्षिण एशिया में। फिर हमने बात करी इंडिया का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे। फिर हमने बात की इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 121 करोड़, 121,019,37। वो एग्जैक्ट डेटा अभी अपने को याद करने की आवश्यकता नहीं है। 121 करोड़, उसके हिसाब से हमने बात की इंडिया कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। ये सारी बातें अपन कर लिए। अब अपन बात करेंगे ग्लोब के रेस्पेक्ट में इंडिया कहां है। मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि बहुत बेसिक बातें हैं। जहां भी मतलब की बात आएगी वहां स्पीड थोड़ी मैं कम कर दूंगा, ताकि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बात कर सके। इक्वेटर के रेस्पेक्ट में अगर मैं इंडिया को देखना चाहूं, किसके रेस्पेक्ट में? इक्वेटर। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये वाली लाइन आडी लाइन अक्षांश कहलाती है और सीधी लाइन देशांतर कहलाती है। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो दोस्तों यह है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। यह है 0 डिग्री अक्षांश। अगर मैं 0 से ऊपर चलूंगा तो कहीं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो ये बढ़ते बढ़ते जो यहां आता है ना, यानी इंडिया का ये वाला जो पॉइंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। अभी ये मिनट कैसे है उसमें मैं बात नहीं करूंगा, ये आप प्री पास करके आइए। मुख्य परीक्षा में हम बिल्कुल डिटेल में इन सब मुद्दों पे बात करेंगे ये क्या है। ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट से इंडिया स्टार्ट होता है। क्योंकि दोस्तों जरा इस पॉइंट से कंपेयर कीजिए कि इंडिया के नीचे इक्वेटर है, तो वहां से बढ़ते बढ़ते आप आएंगे तो जहां से इंडिया चालू होता है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। वो पॉइंट ये रहा 8 डिग्री 4 मिनट। फिर 9, 10, 11, 12, फिर इंडिया कहीं खत्म भी हुआ होगा ऊपर जाके, वो है 37 डिग्री 6 मिनट। दिस इज ये अब हम बात कर रहे हैं भारत की स्थिति देख चुके, एशिया के रेस्पेक्ट में, वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में। अब हम बात कर रहे हैं भारत का विस्तार। और विस्तार को 2 तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे। एक देखेंगे हम भारत का अक्षांश की दृष्टिकोण से विस्तार, और दूसरा हम देखेंगे भारत का देशांतर के दृष्टिकोण से विस्तार, कि भारत का एक्सटेंशन कहां से कहां तक है विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड ग्लोब। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है यहां तक? तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या है? इक्वेटर। 0 डिग्री का है इसके नीचे, और यहां से चालू होते होते ये कितना गया? 37 डिग्री 6 मिनट। यह है भारत का अक्षांशीय विस्तार। और ये क्या हो गया? नॉर्थ। और ये भी क्या हो गया? नॉर्थ। कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो साउथ है, यहां नॉर्थ क्यों लिख दिया? माय डियर फ्रेंड, ये जो नॉर्थ है वो नॉर्थ वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में है, इक्वेटर के रेस्पेक्ट में है, वो इंडिया के रेस्पेक्ट में तो ये साउथ ही है, लेकिन अक्षांश के दृष्टिकोण से ये नॉर्थ है। इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये है। और यहां जो चालू होता है देशांतरी विस्तार, तो हमें पता है ये 0 डिग्री है, फिर 1, 2, 3 कहीं बढ़ते बढ़ते आया होगा। और जो इंडिया का ये जो एक्सटेंशन आया वो वाला पॉइंट ये रहा, ये है 68 डिग्री 7 मिनट। और अगर मैं देशांतर के हिसाब से देखूं तो आप बताइए ये दिशा कौन सी होगी?
पूर्व दिशा और ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम, यानी ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और आगे बढ़ू 69, 70, 71, 72 और यहां जो आया ये आ गया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। कितना आया, 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। कई लोगों को कंफ्यूजन होगा वापस से कि सर ये तो इंडिया का वेस्ट, अरे इंडिया का वेस्ट है लेकिन लॉन्गिट्यूड के रिस्पेक्ट में ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप ये बात समझ ले जाएंगे। तो कंक्लूड करते हैं, इंडिया का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी। और अगर इस हिसाब से हम बात करें तो आगे रिवीजन करते हैं, और यहीं आप आ जाइए। यहां से मैंने कहा ये लाइंस आप लोगों के पढ़ने के लिए है, आप देखते रहिए, लिखी इसलिए है ताकि आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सके मैं सारी बात बताना क्या चाह रहा हूं। यहां से शुरू किया, ये क्या आ गया, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर लिखा हुआ है। उसके आगे बढ़ूंगा तो ये कौन सा आ गया, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अगर देशांतर के हिसाब से देखूं तो कितना मिल गया, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। इधर की तरफ आऊं तो ये कितना मिल गया, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अब जरा इन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स इंडिया के कौन कौन से और कहां पे हैं। ठीक, अगर मैं इंडिया के इस पॉइंट की बात करूं, पहली बात, ये जो इंडिया की जो पूरी जगह, इसे कहते हैं मेनलैंड। क्या कहते हैं, मेनलैंड, यानी मुख्य भूमि। क्या कहते हैं, मुख्य भूमि। तो ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु होगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। क्या है ये, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो अगर मैं बात करूं तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। क्या नाम है, कन्याकुमारी। ये क्या है, इंदिरा कॉल। ये क्या है, इधर गुहार मोती सुना होगा आपने नाम, और ये है किबिथु। क्या नाम है, किबिथु। अगर मैं बात करूं तो आप मेरे साथ साथ बोले गुहार मोती, कुछ फीलिंग नहीं आ रही, गुहार मोती गुजरात, गुहार मोती गुजरात। तो आप एक साथ सारे पॉइंट रटे नहीं, आप मैप पे जाएं और देखें यह गुहार मोती है। गुहार मोती कहां है, इसे गौर माता भी बोलते हैं, गुहार मोती भी बोलते हैं। कहां है, गुजरात में। क्यों, क्योंकि जैसे हम अभी, मैं आपको पूरे भारत के 28 राज्य याद कराऊंगा। अगर 28 राज्य का मैं ओरिएंटेशन पता हो ना कौन सा कहां पे है, मैं कहता हूं रिवर्स में भी यूजफुल होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के शुरू के 3 एरियाज, हम मोस्ट प्रोडक्शन कहां हो रहा है, ज्यादा एरिया कहां है, मिनरल्स कहां मिलते हैं, सिर्फ हम मैप के पॉइंटर्स पता करके पता कर सकते हैं कि यार जम्मू कश्मीर तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो वो तो नीचे देखा था, जम्मू कश्मीर तो ऊपर है। इसलिए 28 राज्य आज ही हम याद करेंगे, पूरे 5 मिनट लगाएंगे ताकि सारी बातें क्लियर कट हो सके। तो हमें पता है कि ये वाली लोकेशन गुजरात है, तो जो ये पॉइंट होगा वो गुजरात में होगा। हमें पता है इंडिया का ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, ये जो जगह है वो अरुणाचल प्रदेश है, तो अगर यहां कोई बिंदु है तो वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। हमें ये पता है कि ऊपर की तरफ, मैं बिल्कुल डिजाइन सहित बताऊंगा कहां तक लद्दाख आ रहा है, तो ये ऊपर वाला पॉइंट कहां होगा, लद्दाख में होगा। और हमें पता है लास्ट वाला पॉइंट तमिलनाडु में है, तो हमें ढंग से पता है कि मुख्य भूमि का लास्ट बिंदु तमिलनाडु में होगा। लेकिन इंडिया का वास्तविक, यानी जो एक्सटेंशन एंड पॉइंट जहां दक्षिण में आता है, वो दोस्तों और भी नीचे आता है, यानी इस 8 डिग्री से भी नीचे आता है, वो है 6 डिग्री 45 मिनट। क्या है, क्योंकि 8 के नीचे जाओगे तो 0 की तरफ जा रहे हो ना, तो कम होगा। कम कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट। कितना कम है, 6 डिग्री 45 मिनट। और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इसको ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। मैं कैसे याद रखता था, जिधर इंडिया में पिग्मी टाइप के लोग मिलते हैं वो पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। एक है इंदिरा कॉल। कई बार ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार कॉल नीचे है या पॉइंट नीचे है, तो मेरे साथ बोलो, कॉल में आता है सी और पॉइंट में आता है पी। पहले सी आएगा ऊपर और पी आएगा बाद में। पूरी इंडियन ज्योग्राफी में अपना ओरिएंटेशन यही रखूंगा, मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा और हमेशा लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, ताकि हमारा ओरिएंटेशन नहीं बिगड़े। चाहे हम रिवर्स पढ़े, चाहे हम मिनरल्स पढ़े, चाहे एग्रीकल्चर रीजन पढ़े, मैं अपना ओरिएंटेशन यही रखूंगा। तो आप मेरे साथ कॉप अप कर जाएंगे। तो पहले सी आएगा, बाद में पी आएगा। तो कॉल ऊपर है, पॉइंट नीचे है, पी से पॉइंट, पी से पिग्मेलियन, पी से जहां पिग्मी टाइप के लोग रहते हैं। आपको पता होगा पिग्मी लोग, आप लोगों को पता है अफ्रीका के काफी चीजें आप लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ी होगी। तो यहां पर ये हो गया पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये हो गया इंदिरा कॉल, ये हो गया गुहार मोती। जो गुहार मोती है, गुजरात जैसी फीलिंग आ रही है। और ये हो गया किबिथु। यहां तक मेरे साथ हो, यानी इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। और यहीं से एक बार वापस आकृति बता देता हूं कि इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को आप ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, और अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको लगभग चतुष्कोणीय स्थिति मिलेगी। और यही इंडिया की आकृति। उम्मीद कर रहा हूं पकड़ ले गए होंगे। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, कन्याकुमारी। अच्छा, अब ये जो विषुवत रेखा है वो तो नीचे है 0 डिग्री, इससे इसकी जो दूरी है
वो कई बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में पूछी गई है, कितनी है, एसएससी में, बैंक पीओ में पूछी जा चुकी है, वो 876 किलोमीटर। आप डायरेक्ट याद रखें। क्यों का जवाब मैं थोड़ी देर बाद में देता हूं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 को 8 डिग्री से आप गुणा कर लीजिए तो लगभग इतना आएगा। अभी हम क्यों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ये आपकी रिवीजन क्लास है, इसलिए हमें थोड़ा स्पीडी चलना पड़ेगा ताकि हम 15 से 16 घंटे के अंदर, 14 से 16 घंटे के अंदर पूरी इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर दें। उम्मीद करता हूं सारी बात समझ में आ गई होगी। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, ये वाली जो विस्तार होगा वो अक्षांशीय होगा, ये वाला विस्तार जो होगा वो देशांतरी विस्तार होगा। थोड़ी देर बाद रिवाइज करते हैं और जरा यहां भी आते हैं। ये पकड़ लगे, भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, जल्दी से बताइए। भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। ये कहा होगा 8 डिग्री 4 मिनट पे। इसका दूसरा नाम क्या था? कुमारी। अंतरिम वास्तविकता में दक्षिणतम बिंदु कहां था? इंदिरा पॉइंट। ये कहां है? 6 डिग्री 45 मिनट पे नीचे आएगा। अन्य नाम क्या? पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाही चिन्ह। पश्चिमी बिंदु इधर वाला वो कहां है? येरा गुहार, मोती। और उधर वाला क्या होगा? किबुतु। और कहां है वो? अंजाव जिला, अरुणाचल प्रदेश में। उम्मीद करता हूं ये जो इधर पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आप लोगों को सबको समझ में आ गए होंगे। ये मैप आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए आप लोग देख लेंगे कौन सी चीज कहां और कैसे है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम क्या बात कर चुके? भारत की स्थिति देख चुके, विश्व में कहां है, एशिया में कहां है, हम विस्तार देख चुके, अक्षांशीय विस्तार भी देख लिया, अक्षांश के हिसाब से कहां तक है, और देशांतरी विस्तार भी देख लिया। यहां तक की बात खत्म कर चुके हैं हम। अब आगे बात करते हैं। अब अगर बात करें, अब हम भारत की राजनीतिक थोड़ी सी स्थिति की बात करते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब हम नदियां पढ़ते हैं इसके बाद अगला टॉपिक वही है, भारत के भौतिक प्रदेश के बाद में हम नदियां पढ़ेंगे, तो लगता है यार ये यहां बहती है, ये यहां जाती है। तो वो करने के लिए हमें इंडिया की थोड़ा सा पॉलिटिकली भी चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा राज्यों का निर्माण करना, अनुच्छेद 2 और 3, इसमें ये शक्ति, स्पेशली अनुच्छेद 3 के अंदर, क्योंकि अनुच्छेद 2 में तो जो नए राज्य आते हैं उनका प्रवेश और स्थापना की बात, अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र सरकार को अधिकार है। यानी ये राजनीतिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? ज्योग्राफी तो बना दिया, कैसे बना दिया थोड़ी देर बाद में बात करता हूं। भारत के भौतिक प्रदेश में वो जो पिक्चर मैंने बीच में छोड़ी थी ना 7 महाद्वीप पे, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा गोंडवाना लैंड से लाकर, लेकिन वो भारत के भौतिक प्रदेश में। यहां तक सब लोग मेरे साथ हो? उम्मीद करता हूं यहां तक की बात पकड़ ले गए होंगे। आओ, भारत में 2 तरीके की राजनीतिक इकाइयां। कितने तरीके की इकाइयां? 2 इकाइयां। कितनी है इकाइयां? 2 तरीके की है। एक होता है भारत में राज्य, और दूसरा भारत में होता है यूटी, यानी यूनियन टेरिटरी। राज्य और यूनियन टेरिटरी। भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। और भारत में यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। पहले 7 थे, आप लोगों को पता होगा। 2019 के अंदर 7 से 9 हुए। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को हटाया और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटी बनाई, तो 7 से यूटी कितनी हो गई? 9। वापस से क्या हो गई? ये 8। कैसे हुई? क्योंकि अक्टूबर 2019 में 2 यूटी अलग बनाए, तो जनवरी 2020 के अंदर बाकी जो 2 यूटी थे, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, उनको मर्ज कर दिया और एक कर दिया। 2019 में तो जम्मू कश्मीर से 2 अलग करे, और 2020 जनवरी में 2 को 1 किया, तो वापस से यूटी कितने रह गए? 8। फटाफट जरा कंक्लूड करते हैं। मैप पे चला करो, ऊपर ही ऊपर देखो तो ये मिल गया मेरे को। क्या मिला? ऊपर ही ऊपर की तरफ मेरे को क्या मिलेगा? लद्दाख। अच्छा, यहां जम्मू कश्मीर का है, ये पुराना मैप लगाया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद में। ठीक, तो ये 2 भागों में डिवाइड है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नीचे आओ, यहां मिलता है चंडीगढ़, फिर उसके बाद क्या मिलता है? दिल्ली। तो यहां से चलूं मोटा मोटा देखो, सी और डी चंडीगढ़ और दिल्ली, जेके यानी जम्मू कश्मीर, एल यानी लद्दाख, मिल गया सी डी जेकेएल। अब इधर आओ, यहां है दमन दीव और यहां है दादरा नगर हवेली। अब दोनों एक ही है तो पूरा एक साथ बोलेंगे, दमन दीव दादरा नगर हवेली। चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख 4, दमन दीव दादरा नगर हवेली 5। फिर इसके बाद में आता हूं पदुचेरी का। एक तो पदुचेरी 4 उसमें विभाजित है। एक होता है आंध्र प्रदेश में मिलता है यमन। क्या मिलता है? यमन। केरल में मिलता है माहे। क्या मिलता है? माहे। जबकि पदुचेरी और कराईकल मिलता है तमिलनाडु में। यानी एक ऐसा यूटी है जो विभाजित है। एक इसका जो वो है यनम, वो है आंध्र प्रदेश में, माहे वो है केरल में, और पुदुचेरी और कराईकल वो है तमिलनाडु में। ये हो गया। तो टोटल यूटी कितनी हुई? 6। एक लक्षद्वीप 7, एक अंडमान निकोबार 8। वापस करते हैं, ऊपर चलो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादरा नगर हवेली है, फिर पुदुचेरी, फिर उसके बाद में लक्षद्वीप, और इधर अंडमान निकोबार। कई बार जो नए बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो 2-2, 3-3 बार प्री दे चुके, मेंस दे चुके, वो कंफ्यूज रहते हैं यार अरेबियन सी इधर है या इधर है।
जब हम भी पहली बार पढ़ते तो कंफ्यूज रहते थे। तो आप ये याद रखो कि अगर मैं वर्ल्ड मैप देखूंगा तो मैं इधर जाऊंगा तो यहाँ अरब आता है, तो जिधर अरब है उधर वाला जो सागर है वो अरब सागर है, और जिधर भारत का बंगाल है उस तरफ की जो खाड़ी है वो बंगाल की खाड़ी है। इस जिंदगी में दोबारा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 8 यूटी हो गए, अब हम 28 राज्य करते हैं। जरा मेरे साथ साथ चलो, ऊपर से चालू करना। अगर पहले मैं ये पूरा एक ओरिएंटेशन लूंगा, ये वाला ओरिएंटेशन पूरा एक साथ लूंगा, ये ओरिएंटेशन। तो हमें पता है यहां से एक राज्य चालू होगा, इधर वाले बाद में देखते हैं, यहां से चालू करो। सबसे पहले हमें मिलता है, मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप लोग पकड़ सकें। सबसे पहले हमें मिलता है पंजाब। क्या मिलता है? पंजाब। उम्मीद कर रहा हूं पकड़ में आ रही होगी बात। यहां से चलिए, ठीक है, दिख रहा है। थोड़ा इसको मिनिमम कर देते हैं ताकि सारी नजर आ जाए। यहां से चलिए, मैं इसको मिटा भी देता हूं। अच्छा, एक सेकेंड। अब आइए इधर आप, यहां से चलिए। यहां से चलूंगा मैं, सबसे पहले मेरे को मिलेगा पंजाब। पंजाब के बाद में अगर मैं आऊंगा तो मिलेगा मेरे को हरियाणा। बोलो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। मिल गए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये जो टमकोले खाता हुआ आ रहा है ये है गुजरात। क्या है ये? गुजरात। याद रखें। तो वापस चलिए, पंजाब, हरियाणा। आज ही 28 के 28 को दिमाग में फिक्स कर लेना है ना। नदियों कौन कौन से राज्य में बहती है ये याद करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ मैप देखोगे और यूं मैं कहूंगा कि यूं चलो तो आपको पकड़ में आ जाएगा गेहूं किधर है। मैं कहूंगा यूं आ जाओ, आपको पकड़ में आ जाएगा, आपको पकड़ में आ जाएगा चावल कहां है। मैं कहूंगा यहां देखो ये कुछ नजर आ रहा है कि आपको पकड़ में आ जाएगा, आपको पकड़ में आ जाएगा कपास कहां हो रहा है, कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं। तो ये बहुत फ्रूटफुल होगा। इन 28 को आज ही दिमाग में बिठा लेते हैं। यहां से चालू करते हैं। सबसे पहले मिलेगा पंजाब। क्या हुआ? पंजाब। पंजाब के बाद में क्या मिला? हरियाणा। हरियाणा के बाद में क्या मिला? देखिए आप यहां पे, राजस्थान। राजस्थान के बाद में क्या है? गुजरात। गुजरात के बाद में क्या मिलेगा? महाराष्ट्र। क्या मिलेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा, यह है गोवा। क्या है? गोवा। गोवा के बाद में मिल रहा होगा कर्नाटक। क्या मिला? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में जो छोटा सा मिर्ची के जैसा नजर आ रहा है यह है केरल। क्या है? केरल। जरा ऊपर से नीचे आते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले ऊपर हमें मिला पंजाब। पंजाब के बाद में हमें मिला हरियाणा, फिर मिला राजस्थान, 3 तक पहुंच गए। फिर मिला गुजरात, फिर मिला महाराष्ट्र, 5 हो गए। फिर मिला गोवा, फिर मिला कर्नाटक, फिर मिला केरल। 8 की पिक्चर हम यहां निपटा चुके हैं। यहीं यहीं लगे लगे यहां घूमो। जैसे मैं चल रहा हूं वैसे पूरी इंडियन ज्योग्राफी में आप मेरे साथ साथ चले, मैं गारंटी दे रहा हूं आप पूरी ज्योग्राफी को पिक्चराइज कर लेंगे। पूरा एक मैप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कहां से क्या चल रहा है। अब जैसे ही मैं यहां घूमता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तमिलनाडु। मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश। सिर्फ कोस्ट पे चलो अभी। आंध्र प्रदेश के बाद में क्या मिलेगा? उड़ीसा। क्या मिलेगा? उड़ीसा। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहां तक मिल गया। अब एक बात पे गौर फरमाना, पश्चिम बंगाल इस तरफ से पूरा बांग्लादेश को घेर रखा है। ये कलर देखिए, ये जो लाइट पिंक है वो सिक्किम है, और ये जो एक कलर में पश्चिम बंगाल है, यानी सिक्किम बांग्लादेश को टच नहीं करता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आगे अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि बांग्लादेश को कौन कौन से इंडिया के स्टेट टच करते हैं। क्योंकि जब इंडिया के पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं देखेंगे तो आप हाथ रख के या कोई ट्रिक्स बना के उसको रट्टा मारना चालू करते हो। मैं कहता हूं उसको पिक्चराइज करना चालू करो, मैप को दिमाग में बिठाना चालू करो। मैप दिमाग में सेट हो गया तो आपको ये सब चीज रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कोई ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, तो अगर मैं यह करूं तो ये हो गया पश्चिम बंगाल। क्या हुआ? पश्चिम बंगाल। और यहां गौर फरमाना था, और अगर गौर फरमाना तो जरूर बात है, यहां मैं 3 जगह बात करूंगा। चाय का जब प्रोडक्शन आएगा वहां पे भी इसकी बात होगी। तो जरा ध्यान फरमाए, यहां एक जगह है जिसका नाम है दार्जिलिंग। क्या नाम है? दार्जिलिंग। फोकस कीजिए दार्जिलिंग। और एक बात फोकस कीजिए, बांग्लादेश। बांग्लादेश यानी ये जो पश्चिम बंगाल है वो यूं ऊपर से घूम करके इधर आता है, तो ये हो गया पश्चिम बंगाल। तो यहां कितना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 8 और 4 कितने हुए? 12। कितने हुए? 12। 28 करने हैं पूरे। इधर चलो, ये क्या हो गया लाइट पिंक कलर का? सिक्किम। क्या हुआ? सिक्किम। अगर मैं इधर आऊं तो इधर भी मेरे को एक राज्य मिल रहा है, ये है असम। ये जो इधर हमें 7 राज्य मिलते हैं, कितने मिलते हैं? 7 स्टेट। इन्हें कहते हैं 7 सिस्टर्स। क्या कहते हैं इनको? 7 सिस्टर स्टेट। क्या कहते हैं? 7
सिस्टर स्टेट, क्या बोलते हैं इनको? 7 सिस्टर स्टेट। कई बार तो ये क्वेश्चन यही डायरेक्ट करके पूछा गया है, 7 सिस्टर स्टेट कहां है? नॉर्थ ईस्ट में। कहां है? नॉर्थ ईस्ट में। अभी नॉर्थ ईस्ट क्यों कहा, ये भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जरा फटाफट चलिए। तो जरा मैं इधर बात करूं तो ये वेस्ट बंगाल तक तो काम पूरा हो गया, हम ये 7 काउंट करना है। बोलो असम, असम के बाद में क्या हो गया? मेघालय, और मेघालय से जस्ट नीचे आ जाइए त्रिपुरा। तो क्या क्या मिला मुझे? यहां क्या मिला? असम। असम के बाद में मेरे को इस तरफ क्या मिलता है? असम के बाद में यहां मेरे को क्या मिलता है? मेघालय। और यहां क्या मिलता है मेरे को? त्रिपुरा। मैं याद रखूंगा इसको एएमटी। क्या याद रखूंगा? एएमटी। और ऐसे भी जरूरत नहीं है ना यार, यूं चलो बोलो असम असम, आगे से मेरी एक स्टाइल पकड़ लो। मैं 90% चीजों को या तो लास्ट वाले वर्ड से पकड़ने की कोशिश करूंगा या फर्स्ट वाले पॉइंट से लिंक करने की कोशिश करूंगा। असम है, मैं नीचे आओ तो ये क्या हो गया? मेघालय। क्या हो गया? मेघालय। असम, मेघालय। ये नीचे वाला क्या आया? त्रिपुरा। एएमटी। कैसे याद रखेंगे? एएमटी। 3 निपट गए। अब इधर के चलो, इन 4 को एक साथ करना है, एक साथ करना है। बोलो अरुणाचल प्रदेश। बोलो मेरे साथ साथ, अरुणाचल प्रदेश। बोलिए अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। और इसी अरुणा से यहां अगला वाला पकड़िए, अगला वाला मैं पकड़ूंगा तो ये हो गया अरुणा, ना से हो गया नागालैंड। क्या हुआ? नागालैंड। और लास्ट में मेरे को मिलेगी मम्मी। क्या मिलेगी? मम्मी। ये मम्मी 2 जगह काम आएगी। जब मैं इधर के माउंटेन्स याद करूंगा तब भी मेरे मम्मी काम आएगी, और अभी भी आप याद रख लो मम्मी। मैं यानी मणिपुर, मी यानी मिजोरम। मैं यानी मणिपुर, मी यानी मिजोरम। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मणिपुर ऊपर है मिजोरम नीचे है, तो आप याद रखेंगे मैं यानी इसमें आ रहा है अनार, और ये मी यानी इसमें आ रहा है ई, तो अ पहले आएगा ई बाद में आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये चारों भी पकड़ में आ गए होंगे। अरुणा, बस आगे का नहीं, अरुणा। ना से नागालैंड, नागालैंड के बाद में मैं मी यानी मणिपुर और मिजोरम। उम्मीद करता हूं इधर के 8 भी पूरे हो गए होंगे। तो 12 और 8 कितने हुए? 20। वापस आइए, पश्चिम बंगाल से इधर एंट्री मारिए। बंगाल से इधर जाऊंगा तो मेरे को मिला बिहार। क्या मिला? बिहार। बिहार से इधर जाऊंगा तो क्या मिला? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से इस तरफ जाऊंगा तो क्या मिला? उत्तराखंड। क्या मिलता है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड से ऊपर जाऊंगा तो क्या मिलता है? हिमाचल प्रदेश। कितने और मिल गए मेरे को? 4। 20 और 4 24। वापस चलिए, बिहार। बिहार के बाद में यूपी। यूपी के बाद में उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में हिमाचल प्रदेश। 24। अब नीचे आइए यूपी से। यूपी के बाद क्या हुआ? एमपी। एमपी से एडजेसेंट, एमपी से जस्ट जुड़ा हुआ क्या है? छत्तीसगढ़। क्या जुड़ा हुआ है? छत्तीसगढ़। इससे जुड़ा हुआ क्या है? जस्ट पास में वह झारखंड। और लास्ट में ये वाला क्या बचा? तेलंगाना। क्या बचा? तेलंगाना, जो कि किससे अलग हुआ था 2014 में? आंध्र प्रदेश से। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग क्या हुआ? तेलंगाना। और आपको पता होगा 10 साल के लिए इन दोनों की एक राजधानी बनाई थी, हैदराबाद, लेकिन अब वो सिर्फ तेलंगाना की रहेगी, और आंध्र प्रदेश की राजधानी 10 साल के बाद में अलग होनी थी, जो अब अमरावती बनेगी। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें पकड़ में आ गई होगी। जरा 28 राज्यों की पिक्चर को एक बार वापस से पकड़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस तरफ से चलेंगे, इधर से चलेंगे। पंजाब। पंजाब के बाद में सिर्फ राज्य की बात करेंगे क्योंकि यूटी की बात निपटा चुके। पंजाब। पंजाब के बाद में क्या मिला मुझे? हरियाणा। हरियाणा के बाद में नीचे की तरफ आता हूं तो क्या मिलता है मेरे को? आज के बाद में आप सिर्फ मेरे जैसे मैं ये फिंगर से काम चलाता हूं ना, उस तरह से आप चलेंगे, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, पूरी ज्योग्राफी पिक्चराइज हो जाएगी, दिमाग में सेट हो जाएगा कहां कौन सा है। ठीक, सबसे पहले चलिए पंजाब। पंजाब के बाद हरियाणा। हरियाणा के बाद में राजस्थान। राजस्थान के बाद में गुजरात। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में जाऊंगा गोवा। गोवा के बाद में जाऊंगा, आप देखिए 5 निपट चुके हैं। गोवा। गोवा के बाद में जाऊंगा कर्नाटका। कर्नाटका के बाद में जाऊंगा केरल। केरल के इधर जाऊंगा, अब वापस इधर घूमूंगा तमिलनाडु। 8 पूरे हो गए, 4 इधर निकालना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 8 और 4 12। अब 8 इधर ढूंढने, 8 में से एक अलग, सिक्किम। ऊपर सिक्किम। विशेष बात क्या? सिक्किम बांग्लादेश को टच नहीं करता है। अब इधर आइए 7। 7 में इधर वाले पहले 3 एएमटी। कैसे? असम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा। और इधर के 4, इधर के 4। ठीक, कहां से चलोगे? अरुणा। अरुणाचल पूरा नहीं बोलेंगे, अरुणा। ना से पकड़ेंगे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 12 और 8 कितने हुए? 20। अब इधर आओ, पश्चिम बंगाल से इधर की तरफ चलो, उत्तर की तरफ। बिहार, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। कितने हुए? 24। यूपी के जस्ट नीचे आइए, एमपी। एमपी से अलग क्या हुआ है? छत्तीसगढ़। झारखंड किससे अलग हुआ है? बिहार से। ठीक, लेकिन एडजेसेंट है। कितने हुए? 24 और 3 27। लास्ट वाला क्या बचा? तेलंगाना। टोटल कितने हुए? 28। विशेष बात, तेलंगाना तट पर नहीं है, तेलंगाना कोस्टल स्टेट नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं 28 राज्य और 8 यूटी आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब जरा आगे फोकस करते हैं और अपने मुद्दों पर चलते हैं वापस से। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें आप लोग पकड़ ले गए होंगे। ये सारी लाइनें आपके लिए याद करने के लिए है। बस 2 चीज याद रखें, सबसे बड़ा यूटी कौन सा है अभी? जम्मू कश्मीर। और सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का टोटल एरिया कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। कई बार वनडे एग्जाम्स में मैंने देखा ये क्वेश्चन भी पूछ लिए गए। पहले आप लोगों को पता होगा कि भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य था पहले जम्मू कश्मीर, ये पूरा लगता था, लेकिन अब पता है इस वाले पॉइंट को पकड़ो, विशेष रूप से आप लोग गौर कीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूं, इस वाले पॉइंट को पकड़िए।
यहां से इस ये इंडिया का पॉइंट है ना, आप लोग भी आपके उसमें मार्क करें जब भी घर बैठे ना, एक बार कर लेना, बस एक बार देख लेना, जिंदगी भर के लिए देख लोगे। यहां से चलता है और यहां से चल करके ये जो इस पॉइंट पे आ रहा ना यहां तक, ये है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। और ये वाला जो छोटा सा है वो है जम्मू कश्मीर। मिल गया JKL। तो ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। लेकिन अब ये उत्तरी नहीं है, अब ये क्या है? यूटी। ये राज्य नहीं, अब ये क्या है? यूटी। तो भारत का उत्तरी राज्य यहां से जो आता है इस पॉइंट तक जो इस तरह से करके जाता है वो है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो भारत का नदर्न स्टेट क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। नदर्न पॉइंट नहीं, नदर्न स्टेट, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है आज की डेट में। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, जो सबसे ऊपर है। भारत का दक्षिणतम राज्य यहां मिलता है जिसका नाम क्या है? तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। तो भारत का उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश, भारत का दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। भारत का इधर देखो ये पश्चिमी, ये वाला पॉइंट, ये डायरेक्शंस पकड़ के रखो, क्योंकि दोस्तों इस बार आपने देखा होगा मेंस के अंदर इंडिया का मैप दिया और 8 दर्रे दे दिए कि भैया लोकेट कर दे कहां पे है। तो ये जो कलाकारी मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं एक ही बार में ऐसा पढ़ो, प्री मेंस इंडियन ज्योग्राफी की मैं देता हूं आपको गारंटी, प्री मेंस तक के लिए आपके लिए यही काम आएगा। सेम टू सेम उठाओ और निपटा दो। तो एक ही बार में काम ऐसा करो ना, दोनों काम एक साथ पूरे हो जाए। तो जरा यहां से चलिए, ये तो हमें पता है हमारा राजस्थान है। अगर मैं इधर से बात करूं तो ये गुजरात हो गया। क्या हुआ? गुजरात। तो ये वाला एरिया क्या हो गया? गुजरात। तो भारत का पश्चिमी राज्य क्या हुआ? गुजरात। और अभी थोड़ी देर पहले बताया ये वाला जो घूम करके यहां तक आता है, इससे पहले का ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल। तो भारत का पूर्वी राज्य बताइए, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्य बताइए, गुजरात। उत्तरी राज्य बताइए, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। और दक्षिणी राज्य बताइए, तमिलनाडु। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें पकड़ ले गए होंगे और सारी बात समझ में आ गई होगी। अब भारत के राज्य फटाफट एक बार मैपिंग कर डालें इनकी। जरा मैं ब्लैक कलर यूज करता हूं, यहां पे पुराना मैप है इसलिए जम्मू कश्मीर को एक साथ बताया हुआ है। ठीक, अब अलग हो गया। यहां से चालू करो, अभी उनको छोड़ो। बोलो अच्छा पहले अपन यहां से चालू करते हैं। बोलो पंजाब। पंजाब के बाद में क्या हो गया? हरियाणा। हरियाणा के बाद में ये क्या हो गया हमारा? राजस्थान। राजस्थान के बाद में क्या हो गया? गुजरात। गुजरात के बाद में ये क्या हो गया? महाराष्ट्र। ये टुच्चा भाई, ये इतना छोटा सा, ये क्या हो गया? गोवा। क्या हो गया? गोवा। ये क्या हो गया? कर्नाटक। ये क्या हो गया? केरल। अब घूम जाऊं, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे याद रखने का। इधर 8, अब आओ इधर 4। ये क्या हो गया हमारा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में ये क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में इधर जाऊंगा तो ये क्या हो गया? ओडिशा। ये क्या हो गया? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये नजर आ रहा है? देखो देखो, ये बांग्लादेश को एनसर्कल करेगा पूरा। सिक्किम लगेगा नहीं इससे। अब 8 देखो, 8 में ये क्या हो गया? सिक्किम। इधर वाला क्या था? असम, मेघालय। और ये क्या हो गया? त्रिपुरा। अब इधर चलो, अरुणा, नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, मम्मी। पकड़ में आ गया। टोटल 20 हुआ। अब जरा इधर आओ, ये वाला क्या हो गया? बिहार। क्या हुआ? बिहार। ये क्या हो गया? यूपी। ये क्या हो गया? उत्तराखंड। ये क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। मिल गए 4, 24। अब नीचे आओ, ये क्या हुआ? MP। ये क्या हुआ? छत्तीसगढ़। ये वाला क्या हुआ? झारखंड। और अगर मैं नीचे की तरफ आऊं तो ये जो लास्ट बचा वो क्या हो गया? तेलंगाना। तो ये 28 के 28 राज्य आप लोगों को पकड़ में आ गए होंगे। अगर ये समझ में आ गया ना, सारे मिनरल, सारा एग्रीकल्चर और सारी जो भी चीजें है ना, मैं सिर्फ पॉइंट कर रखे हैं मैंने। आज मैं आपको दिखाऊंगा भी, आगे का मसाला भी आप लोगों के लिए किया है जो आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब आओ, अब इसमें सबसे बड़ा देखने की कोशिश करो, तो जरा पिक्चराइज करो इन सब में। ये कभी भारत का बड़ा राज्य हो सकता है क्या? ये टुच्चा में आएगा। नॉर्थ ईस्ट वाले देखो छोटे में आएंगे क्योंकि देखने में नजर आ रहे हैं। विजुलाइज करो, विजुलाइजेशन इज द बेस्ट पावर। अगर एक बार विजुलाइज कर लेगे ना, तो दोस्तों मैं कहता हूं एग्जाम के दिन जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये मैप ब्लिंक करेगा दिमाग के अंदर। लाइनें याद नहीं रहेगी लंबे टाइम के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। और लाइनों में समस्या रहती है, एक बार भूल गए तो दोबारा एग्जाम में याद नहीं आती। तो इनको विजुलाइज करो। तो जरा मैं देखो, ये सबसे बड़ा नजर नहीं आ गया? अब देखो एक स्टाइल चलना, मैं सिर्फ यहां से यूं चलूंगा। 1 नंबर बोलो, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। मिल गया? राजस्थान, MP, महाराष्ट्र। भारत के 3 बड़े राज्य हैं। राजस्थान, MP, महाराष्ट्र भारत के 3 सबसे बड़े राज्य हैं। शुरुआती के 3 मिल गए या नहीं मिल गए? भारत के 3 सबसे बड़े राज्य हैं। मिल गए? अब आओ छोटे वाले में। 3 याद रख लो, इतना बहुत है। छोटे वाले में चलो, ये मिल गया जी। ये देखो, ये एक छोटा सा नजर आ रहा है सिक्किम। तो गोवा, सिक्किम। और ये क्या मिल गया? त्रिपुरा। कुछ समझे क्या? बड़े में यूं आना है, छोटे में यूं जाना है। यहां तक समझे या नहीं समझे? पिक्चराइज करो। बड़े में यूं आना है और एक साथ आना है बड़े में। तो क्या मिल गया? राजस्थान। और ये क्या मिल गया? MP। ये क्या मिल गया? महाराष्ट्र। और बचपन में आप लोगों ने 6ठी 7वीं से लेकर 10वीं तक वो पढ़ा होगा राम शब्द पढ़ा, राम है, रामो रामा। तो अब इसको भी आप याद रख लो। बोलो रामम, बोलो रामम। रा यानी राजस्थान, मैं यानी मध्य प्रदेश, मैं यानी महाराष्ट्र, रामम। ये तो हो गया। और राम से बड़ा तो वैसे भी कौन है? तो बड़े राज्य हो गए। बड़े राज्य वाले राम से बड़ा कोई नहीं है ना? पता है ना, पूरे देश में राम राम राम। हाँ ठीक, तो इसलिए रामम। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये क्या हो गए? सबसे बड़े में। सबसे छोटे में आओ, सबसे छोटे को मैं याद रखूंगा GST। क्या याद रखूंगा? GST। क्या याद रखूंगा? GST।
जी यानी गोवा, फिर इधर से जाऊंगा सिक्किम, फिर लास्ट में क्या गया त्रिपुरा। तो मिल गया नहीं मिल गया, छोटा छोटे राज्य के अंदर क्या हो गया जीएसटी। तो भारत के बड़े और छोटे राज्य हमारे फ्री होते हैं। उसके बाद में हम अगले पॉइंट पे आते हैं, और अगला पॉइंट है राज्यों की बात हो गई, अब जिलों पे आते हैं। कहां पे आते हैं? जिले में। सबसे बड़ा तो सबसे हमेशा याद रहता हमें, ठीक, ये हमेशा हमें याद रहता है, कच्छ। ठीक, कितना आसान है कच्छ। तो ये क्या हो गया के, ABCDEFG। मैंने क्या कहा, आज के बाद में आप लोग पाएंगे पूरी इंडियन ज्योग्राफी में ऐसे करूंगा, पहले आ आता है या आ आता है, पहले क्या आता है या ख्या आता है। इसी तरीके से हम चलेंगे, छठी क्लास की तरफ वापस लौटेंगे और पूरी चीजें याद कर ले जाएंगे। तो पहले हो गया के बाद में क्या गया एल, ABCDEFGHIJK L। अब यहां जाओ, क्या लिखा हुआ है? बड़े जिले। क्या लिखा हुआ है? बड़े जिले। पकड़ो, तो एक तो सबसे पहले वाला तो याद रखना पड़ेगा कच्छ, और वो वैसे भी याद हो जाता है। अगर आप इंडिया के मैप पे जाए ना, तो जरा देखिए, ये जो एरिया नजर आ रहा है आपको, ये है कच्छ। क्या है ये? कच्छ। और ये नीचे वाला जो है वो है काठियावाड़। क्या है? काठियावाड़। मैं जब पढ़ता था तो कंफ्यूज रहता था कि कच्छ कहां है, काठियावाड़ कहां है। अरे भाई यार, पहले क्या आएगा फिर कहां आएगा? पहले क्या आएगा? अरे वो पढ़ा ना, क का की कू, बस वही है। पहले क्या आएगा? क, बाद में क्या आएगा? का। तो ये क्या हो गया? कच्छ। फिर क्या हो गया? काठियावाड़। तो ये क्या हो गया? कच्छ। सबसे बड़ा जिला है, पकड़ में आ गया। और यही जो चीज है हमने पढ़ा होगा, एक शब्द पढ़ा होगा आप लोगों ने, खाड़ी। पढ़ा है ना खाड़ी। देखिए मैं स्पीड तेज इसलिए कर रखा हूं ताकि हम 13 से 15 घंटे के अंदर पूरा ऐसे पढ़ते हुए कंप्लीट कर ले जाएं। आप लोग ये मानेंगे कि हमने रिवीजन क्लास नहीं, हमने तो पूरा पढ़ लिया, क्या क्यों कैसे कब कहां। ठीक, इसलिए एक चीज के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, स्पीड यहां तक मेरे साथ हो, ताकि जो आप 100 घंटे में पढ़ के आए वो आप 20 या 15 घंटे में काम पूरा कर डालें। ठीक, यहां चलो, यहां हमें पता है कि अगर कोई यहां पे पानी है, जल, अगर कोई जलीय भाग, 3 तरफ से जमीन है, इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, और इधर भी जमीन है। अगर 3 तरफ जमीन हो तो उसे खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़ी। ये वाला जो नजर आ रहा है आपको टुच्चा भाई, इसका नाम है कच्छ की खाड़ी। क्या है? जो कच्छ के पास में जो खाड़ी होगी वो कच्छ की खाड़ी। यहां तक मेरे साथ हो। और इस वाली जगह को बोलते हैं खंबात की खाड़ी। अभी आप लोगों को ये सब बातें टाइम पास लग रही होगी, मुझे भी लग रहा है क्यों सर इस पे टाइम पास कर रहे हैं यार, आए ना अपने टॉपिक पे। बेटा हो, जब नदियां पढ़ोगे ना यार, समानता वाली नदी, कौन सी नदी? समानता। क्या बोल गया मैं? फटाफट बताओ। मैं लिंक करना चाह रहा हूं कि मैं आगे कहां तक आप लोगों को लेकर जाना चाह रहा हूं। मैंने बोला समानता वाली नदी। कौन सी वाली नदी? समानता। समानता का मतलब क्या हो गया? बोलो साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। अरे बोल लो यार, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। हमें सिर्फ इनका ओरिएंटेशन याद रखना, अपने आप पकड़ ले जाएंगे कि कोई नदी यहाँ आ रही है तो खंबात की खाड़ी में ही आएगी। कहाँ आएगी? खंबात की खाड़ी में, क्योंकि ऊपर वाला तो क्या है? कच्छ। बोलो पहले क्या आता है? क, बाद में क्या आता है? ख। काम खत्म। क्यों ज्यादा माथे पे जोर देना? यहां तक मेरे साथ हो या नहीं? और यार प्री में तो सवाल भी वही है, जवाब भी वही है। सवाल ढूंढने की कला पैदा कर देंगे। यूपीएससी का तो प्रीलिम्स पास ही ऐसे होता है। तुम्हें क्या लगता है कि पूरा याद करके एग्जाम में जाओगे और वो का वो मिलेगा? नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग पैदा कर लो बस कि कहां जाएगा। ये समझ गए होंगे। ये नदियों में बात करेंगे अभी, टू द पॉइंट, टॉपिक से बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है। तो क्या मिल गया? कच्छ, सबसे बड़ा जिला। ये मिला कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। अगर कंफ्यूजन हो कि ये क्या है ये क्या है, ये हो गया क, ये क्या हो गया? ख। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ये कौन सा हो गया जगह? कच्छ प्रायद्वीप। क्या हुआ? कच्छ। और ये क्या हो गया? काठियावाड़। क, का। उम्मीद करता हूं बात पकड़ ले गए होंगे। ये खनिज तेल तक पीछा नहीं छोड़ना है। कहां तक आएगा मैं बताऊंगा। पोरबंदर से लेके सिलचर तक परिवहन के अंदर आएगा। तो ये सब बातें आप मेरे साथ साथ बने रहो। जैसे जैसे अपन जो चीजें कर रहे हैं ना वो करते चले जाओ, आपके दिमाग में पूरी पिक्चर सेट हो जाएगी। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। एक बार ये भारत की स्थिति और विस्तार वाला चैप्टर खत्म हो, फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी में पहला चैप्टर दिया हुआ है, फिर हम इस पूरे को 5 मिनट में रिवाइज कर डालेंगे। कितने मिनट में? 5 मिनट में। और आप पाओगे कि आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट हो गई है कि चल क्या रहा है। उम्मीद करता हूं पकड़ ले गए होंगे। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? कच्छ। क्या हो गया? कच्छ। अब बड़े जिले के अंदर पकड़ो पीछे से, इससे क्या हो गया? बोलो लेह। बोलो ले। पहले वाला तो क्या था? कच्छ। के बाद में एल, ले। फिर पकड़ो जय। बोलो जैसलमेर। बोलो पूरी ज्योग्राफी ऐसे करेंगे। शब्दों को पकड़ो, काम चलाओ। शब्दों को पकड़ो। अगर मुझे एक बार बताओ, टोटल मिला के 13-14 सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसे लाइनें बनाने लगे तो यार याद नहीं आता एग्जाम के अंदर। आप पिक्चराइज करो, दिमाग को चलाओ, दिमाग को। दिमाग का जितना यूज करोगे, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन देख के आंसर पकड़ में आ जाता। नहीं यार ये तो नहीं होगा, इसका ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो अपने आप आंसर निकल के आ जाता है। ठीक, बड़े जिले पे हो। सबसे पहले तो अपन ने क्या किया था? बड़े राज्य और छोटे राज्य। ठीक, बड़े राज्य में मैंने क्या बताया? सबसे बड़ा कौन है? रामम। कौन है? रामम। यानी राजस्थान। यू चलो ना, यू एक साथ। राजस्थान के बराबर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। छोटे में कौन है? जीएसटी। कौन है? जीएसटी। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। ये राज्य की बात निपट गई। अब आओ जिले पे। कहां हो? जिले पे सबसे पहले कौन है? कच्छ। कच्छ के बाद में क्या है? ले। ले के बाद में क्या है? जैसलमेर। कैसे पकड़ा? कच्छ तो हमेशा याद रखना है। फिर उसके बाद में के बाद में क्या आएगा? ले है। क्या आ गया? ले से ले है, जैसे जैसलमेर। 3 काम खत्म, छोटे की जरूरत नहीं है, मत करो। 3 तक तो याद रख लो। अब इधर आओ, छोटे में कहा है?
छोटे में। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को पता होगा कि जब मैं इंडिया के मैप के अंदर आपको यहाँ दिखाया तो यहाँ दिखा रहा था एक पुदुचेरी का माहे, वो बिल्कुल बिंदी सा नजर आ रहा था। कितना आ रहा था? बिंदी से नजर। तो क्या हो गया? माहे किसका है? ये पुदुचेरी का जिला। किसका जिला है? पुदुचेरी। पुदुचेरी क्या है? यूटी। थोड़ी देर पहले बात कर चुके ना, पुदुचेरी क्या है? यूटी। उसके बाद में क्या हो गया? दिल्ली। दिल्ली को भी कई जिलों में विभाजित किया हुआ है। मध्य दिल्ली क्या हो गया? मध्य दिल्ली। और बाद में क्या हो गया? लक्षद्वीप। क्या हो गया? लक्षद्वीप। इसको कैसे याद रखेंगे? MML। क्या याद रखेंगे? MML। और मिलीमीटर, मिलीलीटर वैसे सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा। नापने की इकाई होती ना, नापा होगा सेंटीमीटर, मिलीलीटर। अरे 3 इडियट देखी होगी ना, उसको मिलीमीटर ही तो बोलता है वो। ठीक, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक, अभी मुद्दे पे रहते हैं। तो क्या हो गया? MML, मिलीलीटर। क्या हो गया? मिलीलीटर। यानी क्या हो गया? माहे। माहे के बाद में क्या हो गया? मध्य दिल्ली। और फिर क्या आ गया? पुदुचेरी, वो लक्षद्वीप। एक बात और पकड़ में आई, थोड़ा सा हिंट पकड़ो दो कि छोटे जिले सारे यूटी वाले में। कहां पे? यूटी वाले में। देख लो, पुदुचेरी, दिल्ली और लक्षद्वीप। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? पकड़ में आ रही है या नहीं आ रही? तो माहे, मध्य दिल्ली और लक्षद्वीप, यहां तक की बात करता हूं। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा की। तो भारत की स्थिति, वो सॉरी, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा की, क्योंकि मकर रेखा तो भारत से जाती नहीं, क्योंकि मकर रेखा तो उसके, अरे यार ये तो पता होगा ना आप लोगों को। ठीक है, बता देता हूं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये क्या हो गया? कर्क रेखा। ये क्या हो गया? मकर रेखा। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, यार ये मकर है या कर्क है। अरे मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनकी नहीं कर रहा, जो 5-7 साल से कर चुके। ठीक, तो पहले क्या, बाद में मैं। यहां तक समझ गया? और जो पृथ्वी के मध्य से निकलेगी वो क्या हो गई? भूमध्य। क्या हो गई? भूमध्य। अरे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो क्या हो गई? इक्वेटर हो गई ना। इक्वेटर, इक्वल, इक्वल डिवाइड कर दिया इक्वेटर, बात खत्म। क्या ज्यादा माथा कूट करनी? यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? ये हो गई कैंसर, पहले सी। ये हो गया क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉन। तो ये छोटा नाम है कैंसर, कैप्रिकॉन बड़ा नाम है, तो पहले छोटा और बाद में बड़ा, बात खत्म। दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत ही नहीं है। और ये भी पता होगा ये 23.5 डिग्री है। कितना है? और हमें यही देखना है ये इंडिया से कहां से पास हो रहा है। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने देख लिया होगा, और मैं टॉपिक से डाइग्रेस नहीं होना चाहता, नहीं हम वर्ल्ड के कंट्रीज में भी निपटा डालते कि वर्ल्ड में का है। जब भी पढ़ो ना, मैं एक सजेशन देता हूं, तो वर्ल्ड को देखो, वर्ल्ड में सबसे बड़ा, सबसे छोटा। जैसे मान लो झील ही पढ़ रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी सबसे बड़ी झील, पहले तो मान लो, फिर सबसे मीठे पानी की झील, फिर सबसे खारे पानी की झील, फिर भारत पे हो, भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे मीठे पानी की झील, भारत की सबसे खारे पानी की झील। ठीक, फिर राजस्थान पे हो। एक ही बार में काम निपट जाए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार भारत का, विश्व और राजस्थान का। ऐसे करेंगे ना, क्योंकि हम तो मैं कहता हूं सारा सिलेबस आपको 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 टिप्स पे लगेगा। खैर आते हैं, अभी टॉपिक से डाइग्रेस नहीं। कर्क रेखा, मकर रेखा। सवाल यहां ये पैदा होता है जिसका जवाब मुख्य परीक्षा में देंगे, या रिवीजन क्लास नहीं होती तो मैं पक्का देता कि 23.5 से ऐसी क्या मोहब्बत है कि 23.5 लिखा हुआ। 24 लिख देते, 25 लिख देते, 20 लिख देते, 23.5 गिण के 23.5 क्यों? 23 डिग्री 30 मिनट क्यों? ठीक, उसके बाद में ये और पड़ा होगा 66.5 डिग्री। ठीक, ये क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा तो नॉर्थ, और नीचे पड़ा होगा 66.5 डिग्री, नीचे की तरफ होगा तो साउथ। यहां तक मेरे साथ नहीं, ये 66.5 से क्या मोहब्बत है यार? ये 66.5 क्यों लिख दिया? और सबसे बड़ी चीज ये 23.5 और 66.5 का लेना देना क्या है, अभी उन पे बात नहीं करेंगे। अभी मुझे सिर्फ इतना बताना था, कर्क रेखा और मकर रेखा, और आपसे क्यों ये बात कोई प्रीलिम्स में पूछेगा भी नहीं। इधर आओ, कर्क रेखा जहां भारत से निकलती है उसकी बात करते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर से चालू होती है। कैंसर यहां से आ रही है या नहीं आ रही? कर्क रेखा इधर से आती, इधर थी। अरे यहां से चलेगी ना साउथ अमेरिका से, फिर आएगी अफ्रीका में, और फिर आएगी, क्योंकि अफ्रीका से तीनों रेखाएं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पता होगा, जिससे तीनों रेखाएं पास होती है, वो केवल एक ही कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? कैंसर और कैप्रिकॉन। और ये वाली कहां से आएगी? मैक्सिको से। ऊपर की तरफ से कहां से आएगी? मैक्सिको से। खैर छोड़िए, इधर आओ, इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में यहां से चलो, थोड़ी देर पहले याद करे थे राज्य, अब देखो उसका क्या फायदा होगा। अब हम स्पीड कम कर लेंगे, क्योंकि यहां तक बेसिक बातें थी, और बातें भी वो थी जो मैं आपका एक फंडामेंटल पूरा बैकग्राउंड बनाना चाहता था, क्योंकि डायरेक्टली तो हमारे सिलेबस में ये पूछ ले तो एक आधा सवाल पूछ लेता है, लेकिन अगर ये नहीं आता ना तो फिर आप रटोगे कि गंगा नदी यहां कहां जा रही है, हैं? ये कृष्णा कहां से कहां बह रही है, हैं? नर्मदा किधर जा रही है, कौन कौन से राज्यों में बह रही है। तो अगर ये बेसिक आपको पता नहीं होगा तो आप फिर रट्टा मारने का काम करोगे। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? अब आओ, कर्क रेखा। अगर मैं चलूं, मैंने पहले सबसे पहले तो ये बात समझी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। कहां से निकलती है? 8 राज्यों से। सबसे पहले मैंने क्या बात करी? कर्क रेखा होती क्या है? क्या बात करी? कर्क रेखा क्या होती है, क्या बात करी? तो हमने पता किया कि जो 23.5 डिग्री का अक्षांश है, और वो भी कौन सा अक्षांश? ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या होता है? उत्तर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत के कितने राज्यों से पास होती है? 8 राज्यों से। चालू करो यहीं से। ये कि यहां क्या है? गुजरात। क्या मिला? गुजरात। अब आ गया हो, गुजरात से जस्ट चिपकता हुआ क्या है? राजस्थान।
राजस्थान के 2 जिलों से जाती है, पता है आपको, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अभी वहां नहीं जाएंगे, वही राजस्थान ज्योग्राफी वाले सर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टू द पॉइंट रहो, ठीक। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्या मिल गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग क्या हुआ है? छत्तीसगढ़। ये देखो, ये क्या मिला? झारखंड। यहां क्या मिला? पश्चिम बंगाल। याद रखना, बांग्लादेश से पहले 6 में, कहां पे? 6 में। बांग्लादेश के बाद 2 में, और वो दोनों वो हैं जिससे बांग्लादेश की सीमा टच करती है। यहां तक मेरे साथ हो तो 6 और 2 टोटल कितने हो गए? 8। 6 और 2 टोटल कितने हो गए? 8। वापस चलिए, वापस चलिए। अब मैं मैप को पिक्चराइज करता हूं। सबसे पहले इधर चलो, एक एक करके बोलना चालू करना। बोलो गुजरात, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से अलग क्या हुआ है? छत्तीसगढ़। फिर आगे चलो, लाइनें मत बढ़ाओ, मेरे को पता है रामजारा में गुमगीच है। नहीं नहीं नहीं, 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 अरे नहीं पकड़ पाओगे यार, भूल जाओगे। मैप से पकड़ो, मैप को विजुलाइज करो कि थोड़ी देर पहले सर ने बताया था कि इधर गुजरात, गुजरात से यहां क्या हुआ? राजस्थान, फिर क्या हुआ? मध्य प्रदेश, फिर आगे जाओगे मध्य प्रदेश से अलग, थोड़ी देर पहले मैंने बताया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। समझ रहे मैं पुरानी बातें क्यों बता रहा था? इसका मतलब उसका आगे कहीं ना कहीं लिंक और लेना देना आएगा। तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, वो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। यहां तक मेरे साथ हो, एक साथ जुड़े हुए हैं या नहीं हुए? ठीक। और 2 इधर मिलेंगे, 2 इधर मिलेंगे और नीचे नीचे वाले मिलेंगे। याद आ गया? इधर नीचे नीचे वाला कौन था? 3 में त्रिपुरा। और इधर नीचे नीचे वाला कौन था? नीचे नीचे वाला मिजोरम। तो त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से कर्क रेखा पास होती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से कहां का पास होती है? वापस से रिवाइज करते हैं। गुजरात, गुजरात से जुड़ा हुआ राजस्थान, फिर इधर जाऊंगा मध्य प्रदेश, उससे अलग हुआ छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उम्मीद करता हूं यहां तक पकड़ ले गए होंगे। अब सवाल आजकल ये नहीं पूछा जाता, सवाल पूछा जाता किससे ज्यादा और किससे कम है। तो जरा याद रखेंगे, जरा यहां पिक्चराइज करो, इस लाइन को पिक्चराइज करो। देखो, इतना गुजरात में, इतना एमपी में, इतना छत्तीसगढ़ में, इतना झारखंड में, ये पश्चिम बंगाल में, ये त्रिपुरा में, ये मिजोरम में। सबसे कम कहां नजर आ रही है रे? राजस्थान में। कहां नजर आ रही है? तो राजस्थान में क्या है? मिनिमम। और सबसे ज्यादा कहां नजर आ रही है? आप खुद देखो, मध्य प्रदेश में। और आज से जहां भी मेरे को अधिकतम नजर आएगा ना, अधिकतम को क्या कहते हैं? मैक्सिमम। क्या कहते हैं? अधिकतम कहीं भी मैं प्रोडक्शन में करूंगा, चाहे वो मिनरल के प्रोडक्शन में करूं, खनिजों के उत्पादन में, चाहे कृषि के उत्पादन में करूं, और चाहे किसी में भी करूं, अधिकतम के लिए मैं हमेशा एम यूज करूंगा। और जरा इन नामों में बताओ, उधर तो पिक्चर मैंने क्या कहा? 3 चीज यूज करनी है, ट्रिक, कॉन्सेप्ट और फैक्ट और मैप। तो यहां देखो, मैक्सिमम, एम से मैक्सिमम, एम से मध्य प्रदेश। तो जरा यूं याद रखेंगे, जहां मिनिमम है उसके पास में मैक्सिमम, मिनिमम राजस्थान में, मैक्सिमम मध्य प्रदेश में। फटाफट आओ, कर्क रेखा कितने राज्यों से पास होती है? 8 से। फटाफट चालू करो। 8 में सबसे पहले इधर से चालू करो, गुजरात, फिर क्या आ गया? राजस्थान, फिर क्या आ गया? मध्य प्रदेश, फिर क्या आ गया? छत्तीसगढ़, फिर क्या आ गया? झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। मिनिमम कहां पे है? मिनिमम कहां पे है? राजस्थान में। उससे पास में कौन था? एमपी। तो एम से एमपी, एम से मैक्सिमम, मैक्सिमम का है एमपी में। अब इस कर्क रेखा के पास में इन राज्यों की जो नजदीकी राजधानी है उनको आप याद रखोगे आरबीआई से। किससे याद रखोगे? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैसे याद रखोगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब रांची झारखंड की राजधानी हो गई, रांची। बी से क्या हो गया? भोपाल। आई से क्या हो गया? आइजोल। क्या हो गया? आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। यहां तक मेरे साथ हो। और मध्य प्रदेश की भोपाल। तो आरबीआई, ये राजधानियां कर्क रेखा के पास में। और शहर सिर्फ हम एक याद रखेंगे कि वो शहर जो सबसे पास में है, तो त्रिपुरा का एक शहर है, उसका नाम है उदयपुर। क्या नाम है? उदयपुर। अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जरा ध्यान से समझिए। थोड़ी देर पहले जो मैं कर्क रेखा और मकर रेखा की बात कर रहा था, दोस्तों ये 2 जगह ऐसी है जिनके बीच में सूर्य घूमता रहता है। ठीक। क्यों, क्या, कैसे? इस क्लास में वो बात नहीं होगी, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, यहां कोई पढ़ा नहीं रहा है। आप मुख्य परीक्षा में आइए, अगर हमने विस्तार से चलाया तो जरूर इन सब चीजों की बात होगी, और इतनी चीजों की बात होगी, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां। ठीक। यहां ये बहुत सूर्य घूमता रहता है, इसलिए बहुत गर्मी पड़ती है। और गर्म को शुद्ध हिंदी में उष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण। टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रॉपिकल। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल। तो ये क्या हो गया? अगर कोई भी देश, कोई भी जगह अगर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होगी तो उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध, यानी ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल हो गया। इसके ऊपर जो होता है उसको कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल। अगर सर्दी ज्यादा पड़ती है तो उसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण यानी टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं? तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सर्दी ज्यादा तो टेम्परेट, और जो ऊपर वाला होता है उसको कहता है फ्रिजिड जोन यानी शीत कटिबंध। ये कटिबंध समझ में आया कि क्या है? नहीं है तो आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी देखो हम इतना विस्तार से बात नहीं कर सकते। उष्ण कटिबंध,
उपोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध यानी बहुत गर्मी वाला क्षेत्र, तो ये जो कर्क रेखा से नीचे का यानी 0 डिग्री से कर्क रेखा के बीच का, तो यहां पता है ना ये भारत का ये वाला एरिया कहां से चालू होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट से। कहां से चालू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से। तो ये वाला एरिया कौन से कटिबंध में आएगा रे भैया, उष्ण कटिबंध में। और ऊपर वाला एरिया कौन से कटिबंध में आएगा, उपोष्ण कटिबंध में। यानी कर्क रेखा भारत को 2 कटिबंधों में डिवाइड करती है, उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन और उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल जोन। किस में डिवाइड करती है, सब ट्रॉपिकल जोन में। उम्मीद करता हूं बात समझ गए होंगे। और ये कर्क रेखा भारत को एक दृष्टिकोण से और डिवाइड करती है। ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी भारत, क्या कहते हैं, उत्तरी भारत, और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिण भारत। क्या कहते हैं, दक्षिण भारत। और भारत में ऐसे 2 डिवाइडर हैं जो भारत को उत्तर और दक्षिण में, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करते हैं। यहां पे एक जगह का नाम और मिलता है जिसका नाम है विंध्याचल। क्या नाम है, विंध्याचल। तो जरा फटाफट बताइए ऐसे 2 चीजों के नाम भारत में जो भारत को उत्तर और दक्षिण भारत, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करते हैं। तो हमें पता है एक का नाम है कर्क रेखा और दूसरे का नाम है विंध्याचल। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। कर्क रेखा के पास में राजधानियां जो है वो आरबीआई है, और आरबीआई उधार देगा यानी उदयपुर है। क्या है, उदयपुर। उधार यानी उदयपुर, याद रखेंगे। आरबीआई कर्क को क्या दे देगा, उधार। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो। अब हम बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा की। किसकी बात करेंगे, मानक समय रेखा की। वो क्या है, क्यों है, कैसे है। अभी हम सिर्फ ये याद रखेंगे कि जो 82.5 डिग्री, क्या है ये, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर थोड़ी देर पहले हमने ग्लोब बनाया था कि अक्षांश किसी भी स्थान की जलवायु को तय करता है। किसको तय करता है, फटाफट थोड़ी देर के लिए शॉर्ट में याद रख लेंगे। अक्षांश जलवायु को तय करता है और देशांतर किसी भी स्थान के समय को तय करता है। किसको तय करता है, समय को। यानी समय का निर्धारण देशांतर के आधार पे होता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी यूं घूमती है। यूं घूमने का मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ। किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। आज मैं ग्लोब नहीं ला पाया, कल कोशिश करता हूं आपको बता भी दूं। पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी पहले उजाला उन देशों में होगा, जैसे मान लो इंडिया यहां पे है ना, और इंडिया के भी आगे जाऊं तो यहाँ जापान है ना, तो जापान में पहले उजाला होगा। यानी पहले, क्योंकि पृथ्वी यूं घूम रही है। पृथ्वी कहां से कहां घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके होंगे कि एक दिन का लॉस, एक दिन का मिनिमम। अभी मैं सिर्फ टू द पॉइंट रखूंगा क्योंकि यार अपने को फटाफट रिवीजन क्लास में काम पूरा करना है। क्यों घूमती है, क्या घूमती है, बाद में बात कर लेंगे अपन। ठीक, तो पहले उजाला यहां होगा और फिर बाद में यहां पे होगा। इस वाली रेखा को आपको पता है, इसको कहते हैं अपन जीएमटी। क्या कहते हैं, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइमलाइन। क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइमलाइन। और ये क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर। क्या है ये, 0 डिग्री देशांतर। ये है प्रधान मध्याह्न रेखा। इसको हिंदी में नाम क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा। यहां तक मेरे साथ हो। जीएमटी से इधर वाले देशों में समय हमेशा प्लस रहता है। क्या रहता है, क्योंकि यहां उजाला पहले होता है या दिन पहले उगता है। क्यों, क्योंकि ये वाला हिस्सा, यहां मानो ये सूर्य है, ये मान लो ये सूर्य है, यहां मान लो कोई देश है, तो यह पृथ्वी यूं घूम के आएगी। जैसे मेरे हाथ पे ध्यान देना, ये 2 उंगली पकड़ो, एक ये और एक ये और एक ये, और ये रहा सूर्य। बताओ अभी सूर्य के सामने पहले कौन सा देश है, अंगूठे के पास वाला। फिर कौन सा देश आएगा, ये वाला। और ये घूम के आएगा तो फिर ये देश आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यानी इस यहां पहले उजाला होगा। यानी अगर यहां सुबह के 5 बज गए तो यहां सुबह होने में टाइम लगेगा, क्योंकि बाद में घूम के आएगा। ग्लोब आने दीजिए, मैं खुद आपको ये समझा दूंगा। अभी आप फोकस मान लीजिए कि ये जीएमटी है, तो इधर टाइम प्लस होगा और इधर टाइम माइनस होगा। माइनस मतलब अगर मान लीजिए सुबह दोपहर के 12 बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, दोपहर के 12, तो भारत में दोपहर के 12 प्लस, भारत में दोपहर के 12 नहीं बल्कि शाम के 12 में, यानी जीएमटी के टाइम में 5.5 घंटे प्लस हो जाएगा। कितने घंटे प्लस हो जाएगा, 5.5 घंटे। इसलिए आपने इंडिया में देखा होगा लिखा हुआ जीएमटी प्लस 5:30। आप देखिएगा दिल्ली वाला टाइम करके जीएमटी प्लस 5:30 बताता है। 5:30 क्यों हुआ, इसका जवाब जरूर मैं आपको अभी दे देता हूं, क्योंकि इसका लेना देना इंडियन ज्योग्राफी से। जरा फोकस करो। थोड़ी देर पहले हम इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन पढ़ रहे थे, देशांतरीय विस्तार पढ़ रहे थे। ये वाला पॉइंट कहां से चालू होता है, फटाफट बोलो। 68 डिग्री 7 मिनट। एंड कहां होता है यहाँ, फटाफट बताओ। 97 डिग्री 25 मिनट। इसको थोड़ी देर के लिए 98 मान लूं, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं, 68। क्या मान लेता हूं, इन दोनों में कितने डिग्री का गैप हो गया रे भाई, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया,
यानी अगर कोई सूर्य यहां पे, मान लीजिए सूर्य यहां है, अरुणाचल प्रदेश में पहले उग जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में पहले उग जाएगा, और भारत में बाद में उगे, यहां सॉरी गुजरात में बाद में उगेगा। जरा ये पूरी पृथ्वी मान लीजिए गोला है, ये पूरा गोला। अच्छा थोड़ा और पीछे आते हैं। पृथ्वी 3 प्रकार की गतियां करती है। एक गति होती है घूर्णन, और एक होती है, अभी तो 2 ही मान लीजिए, परिक्रमण। घूर्णन को कहते हैं रोटेशन, क्या कहते हैं घूर्णन को? रोटेशन। और परिक्रमण को कहते हैं रिवोल्यूशन, क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। यानी अर्थ के 2 मूवमेंट है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। ये वाला जो ये एक ही जगह घूम रही है 24 घंटे में, ये कितने टाइम में हो जाता है? 24 आवर, यानी एक दिन में। 24 घंटे में कितना होता है? एक दिन। यानी दिन और रात का वजह, दिन और रात होने की वजह क्या है? पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन। और ये जो सीजन चेंज होता है, गर्मी सर्दी बरसात, ये इसका रीजन क्या है? रिवोल्यूशन। क्या क्यों कैसे, अब यार इसके बारे में अभी बात नहीं कर सकते, ठीक। तो घूर्णन की वजह से क्या होता है? दिन और रात। तो मुझे एक बात तो 24 घंटे में दिन और रात हो जाते हैं, नहीं हो जाते? यानी मैं अगर मोटी मोटी बात करूं तो आप यूं मानिए कि 24 आवर्स में कितने? 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूम जाती है पूरा? हमें पता है अगर कोई चीज इतना ही हो तो वो 180 डिग्री का कोण होती है, और पूरा अगर घूम जाती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री। इतनी गणित तो आती होगी। तो 24 घंटे में पृथ्वी पूरा घूम के आ जाती है, और अगर पूरा गोला घूम जाता है उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना बनेगा? गणित की क्लास हो चुकी ना तुम लोगों की। 360 बटा 24 यानी 15 डिग्री। यानी पृथ्वी 15 डिग्री का कोण बनाएगी, 15 डिग्री घूम जाएगी। कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो यहां भारत का ये वाला हिस्सा सूरज के सामने पहले आ रहा था, ये बाद में आ रहा था। यानी यहां पर सूरज पहले उग जाएगा। मान लीजिए सुबह के, सपोज कीजिए अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजे 5 AM सूरज उग गया, तो यहां उगने में कितना टाइम लगेगा? यहां 7 बजे उगेगा ना, 7 AM। क्यों? क्योंकि अंतर कितना है? 30 डिग्री। 15 डिग्री कितने घंटे में घूमती है? 1 घंटे में। तो 30 डिग्री कितने घंटे में घूमेगी? 2 घंटे में। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह के 5 बजे हैं तो यहां पर कितने बजे उगेगा सूरज? 7 बजे। तो इन दोनों के एक्चुअल टाइम में, एक्चुअल टाइम वो नहीं जो घड़ी का है, नहीं, वो तो आपने तय कर दिया फिक्स। उसकी बात है जो सूर्य के हिसाब से है। यहां सुबह के 5 है तो यहां सुबह के 7 बजे सूर्य आएगा। कितने बजे आएगा? 7 बजे। या कितने बजे आ जाएगा? 5 बजे। क्यों आ जाएगा? उम्मीद करता हूं पकड़ ले गए होंगे। जरा फिर समराइज करते हैं इस बात को। मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यूं समझो, पृथ्वी पूरी यूं घूमती है। कहां से कहां घूमती है पृथ्वी? जल्दी आओ। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। कहां घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। यूं घूमती है पृथ्वी, यूं। हो गया। अगर ये पूरा घूम जाती है तो कितने डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री। तो ये घूमने में पृथ्वी टाइम कितना लेती है? 24 घंटे। 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 360। 1 घंटे में कितना घूमेगी बताओ? गणित जानते हो तो 360 के नीचे आ जाएगा 24 बटा 24, यानी कितने डिग्री घूम जाएगी? यानी 15 डिग्री पृथ्वी कितने घंटे में घूमती है? 1 घंटे में। भारत का ये है अरुणाचल प्रदेश, ये कितने पे था? 98 डिग्री पे। कितने पे था? 98। यह है गुजरात, ये कितने पे था? 68 पे। दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है देशांतर का? 30 डिग्री का। तो ये 15 डिग्री, इसको 30 डिग्री बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा? 2 से। तो इसको भी किससे गुणा करूंगा? 2 से। तो 2 घंटे का अंतर आएगा या नहीं आएगा? ये बताओ। अब तो पकड़ ले गए। यानी सूर्य के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। तो इससे बचने के लिए भारत सरकार ने तय किया कि हम इन दोनों का एवरेज लेंगे। क्या लेंगे? एवरेज। तो आप 68 में 98 जोड़ दो तो इसका औसत तो जानते हो ना, 68 प्लस 98 बटा 2 तो कितने डिग्री आ जाएगा? 83 डिग्री। कितना आ जाएगा? 83। लेकिन यार सर यहां तो 83 आ रहा है, इंडिया ने लिया 82.5 है, 82.5 डिग्री। ये क्या फफूंद है सर? ये दिमाग में आया होगा। देखिए हम हर टॉपिक पे इतना विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे समय की तकाजा ये है कि हमें रिवीजन क्लास में काम फटाफट पूरे करना है। यहां तक मेरे साथ हो। इसका रीजन ये है कि विश्व के सभी देशों ने, जरा मुझे बताओ, 1 घंटे में कितना डिग्री हो रहा था? 15 डिग्री। तो आधे घंटे में कितना होगा? फटाफट बताओ। आधे घंटे में कितना होगा? 7.5 डिग्री। कभी मोबाइल में टाइम देखा? न्यूयॉर्क का, सिंगापुर का, इंडिया का, आप देखते होंगे उसमें ऐसे होता है GMT प्लस 30 मिनट, है ना, या 0:30। ये होता है GMT प्लस 1 घंटा 30 मिनट,
है ना, यानी 30-30 मिनट का गैप चलता है। ये विश्व के देशों की एक मीटिंग हुई और उन्होंने आपसी सहमति से तय किया कि जो भी देश अपना टाइम जोन बनाएगा, क्या बनाएगा, टाइम लाइन डिसाइड करेगा, वो टाइम लाइन आधे आधे घंटे के गैप से होगी। कितने से के गैप से होगी, आधे घंटे के, ताकि एरोप्लेन और जहाज का जो मूवमेंट होता है उसके साथ पूरे विश्व में एक रूपता बनी रहे, इसलिए, और सेकंडों का मिनट के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं हो। सारे देशों ने तय किया कि हमारा जो टाइमलाइन होगी वो 7.5 का मल्टीपल होगी। किसका मल्टीपल होगी, 7.5 के मल्टीपल में होगी। तो या तो भारत की टाइमलाइन 75 डिग्री होती, या 82.5 डिग्री होती, या भारत की टाइमलाइन 90 डिग्री होती, यानी 7.5 के मल्टीपल में होती। तो 83 के नजदीक में कौन सा वाला था ये बताओ, 82.5। ऐसे हम हर टॉपिक पे इतना ही विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें रिवीजन क्लास में चीजें टॉपिक से डाइवर्ट नहीं करनी है। उम्मीद करता हूं ये पकड़ में आ गया होगा कि भारत का ये टाइम जोन 82.5 डिग्री क्यों रहा। इसी को कहते हैं आईएसटी। क्या कहते हैं, आईएसटी, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और वो कितने डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर। क्या है, ईस्ट। ईस्ट क्यों है, बात समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि ग्रीनविच, अरे यार इंडिया, इंडिया ये अगर पूरा है तो इंडिया यहां है ना, इंडिया यहाँ है, इंडिया यहाँ है, तो इससे किस दिशा में, पूर्व दिशा में, इसलिए ईस्ट 82.5 डिग्री ईस्ट है। ये 5 राज्यों से जाता है। कितने राज्यों से जाता है, 5 राज्यों से, जिसमें 3 तो प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं, 3 प्रदेश। चालू करो यहीं से ही, मैप नजर आ रहा है इस वाली जगह पे, ये इस जगह से यहां घूम के आता है तो क्या आता है, यूपी। फटाफट चालू करो, क्या आएगा, यूपी। यूपी के नीचे की तरफ क्या है, एमपी। और यहाँ ये जगह नजर आ रही है तेलंगाना के पास में, यहाँ क्या है, आंध्र प्रदेश। 3 प्रदेश हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और इससे जस्ट एडजेसेंट एमपी से अलग क्या हुआ है, छत्तीसगढ़। क्या अलग हुआ है, छत्तीसगढ़। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो एक बात पकड़ ली होगी आपने, फटाफट पहले तो बताओ, आईएसटी कितने से गुजरती है, 5 से। 3 प्रदेश पकड़ो, 3 प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग होने वाला पकड़ लो, छत्तीसगढ़। और इधर वाला एक बात पकड़ में आई होगी आपको, अच्छा वो तो उड़ीसा हो गया, कि कर्क रेखा और आईएसटी में 2 राज्य कॉमन है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। एक बात और पकड़ में आई, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो। अब जरा मुझे बताओ, कर्क रेखा यहां से होके गुजरती है या नहीं गुजरती, और आईएसटी यहां पे है या नहीं है। तो ये दोनों इस जगह काटेंगे ना, इस जगह, और जहां दोनों काटते हैं उस राज्य का नाम तो छत्तीसगढ़। क्या नाम है, राज्य। हमें अच्छे से पता है, हमें अच्छे से पता है राज्य में क्या होता है, जिला। राज्य में क्या होता है, जिला। और जिले में क्या होता है, स्थान। क्या होता है, स्थान। तो जहां काटती है उस स्थान का नाम है भैंसा मुंडा। क्या नाम है, ये रहा, भैंसा मुंडा। ये लाइनें आप लोग घर पढ़ना, ठीक है। मैं इन लाइनों को रीड नहीं करूंगा इधर, वो सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए है। भैंसा मुंडा जगह, और आपको अगर याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, बीएससी में काटेगी। कहां काटेगी, यानी भैंसा मुंडा जगह है, सूरजकुंड जो सूरजपुर है वो जिला है, और सी यानी छत्तीसगढ़ राज्य है। बीएससी याद रखेंगे जहां दोनों काट रहे हैं। और कैसे याद रखेंगे, बीएससी वाली ट्रिक सी यानी काटने के लिए थी। काहे के लिए थी, काटने के लिए। और कौन काट रहा है, सी यानी कर्क रेखा, सी यानी कैंसर, यानी कैंसर कट कर रही है। और कहां कट कर रही है, सी से चलो छत्तीसगढ़ में कर रही है। जिले का नाम पीछे की तरह, फिर वही बात कि सर भूल गए तो, अरे भूल गए तो वहां एग्जाम में लिखा हुआ ना, सूरजपुर भैंसा कुंडा, अगर पूछ लिया तो आपसे। यहां तक मेरे साथ हो नहीं हो, तो भैंसा मुंडा जगह है, सूरजपुर जिला है, और छत्तीसगढ़ राज्य है। यहां तक मेरे साथ हो, सबको बात समझ में आ गई। कई जगह आपको यह भी लिखा हुआ मिलता है कोरिया जिला। कोरिया जिला वो जगह है जहां से दोनों रेखाएं पास होती है। अभी मैंने आपको जितना बताया उतना आप याद रखें। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें आप लोग पकड़ ले गए होंगे, और यहां तक हमारे ये सारी बातें पूरी होती है। अब जरा लास्ट टॉपिक जो इस फर्स्ट चैप्टर में हमारा है वो है भारत के पड़ोसी देश। क्या है, भारत के पड़ोसी देश। जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, यहीं आओ और जरा इस मैप पे देखने की कोशिश करो। यहाँ यहाँ क्या है, इधर ये इस तरफ भारत का पड़ोसी कौन सा आता है, पाकिस्तान। कौन आता है, पाकिस्तान। इस तरफ ये छोटा सा करके एक कॉरिडोर बना हुआ है, इस तरफ से ये जो आता है, इसका नाम तो है वखान कॉरिडोर। क्या नाम है, वखान कॉरिडोर का नाम सुना होगा। वखान कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले भूकंप आया था, उसमें केंद्र यही था, वखान कॉरिडोर। और जो जगह है वो है अफगानिस्तान। क्या हो गया, अफगानिस्तान। तो ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान। इधर से घूम के आओगे तो यहाँ क्या मिल गया आपको, चीन, ये तिब्बत। फोकस करना है इस पूरे मैप पे। आज के बाद में कौन सी नदी आ रही है, कौन से ग्लेशियर से आ रही है, आधी बातें तो दिमाग में सेट हो जाएगी। यार इस कोने में तो ये था, इस कोने में तो ये वाला राज्य था। तो जो आप याद करते हैं ना, ये यमुनोत्री ग्लेशियर यहाँ है, गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ है, जेमू हिम नदियां हैं, उन सारी फफूंदों से बच जाओगे और पिक्चराइज कर ले जाओगे दिमाग में ना। बहुत नाम सुनते एक फोटो छपेगी आपके दिमाग में। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो।
तो ये हो गया वखान कॉरिडोर। ये क्या हो गया, भारत के पड़ोसी देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। आगे की तरफ आऊंगा तो जरा ध्यान से समझिए, ये जो एरिया यहां से घूम करके और इतना जा रहा है, इस जगह का नाम है नेपाल। क्या नाम है इस जगह का नाम, नेपाल। ये जो एरिया घूम के आया ना, ये जगह है नेपाल। तो आप फिक्स याद रखो, इस बीच में ये लॉक है नेपाल, इन दो लाइनों के बीच में। ये जो घूम रहा है इसका नाम भारत का राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है, सिक्किम। और सिक्किम के इस देखो, नेपाल बड़ा था, भूटान के बीच में भी है, तो जहां ये बीच में जो फंसा हुआ उस राज्य का नाम है भूटान। क्या नाम है, भूटान। फटाफट बताओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। यहां तक मेरे साथ हो, कितने 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 राज्य हुए, एक दो, कितने देश हुए, 1 2 3 4 5। अब आओ यहां, ये क्या मिल गया, बांग्लादेश। क्या मिल गया, बांग्लादेश। तो पता ही है, मुक्ति वाहिनी 1971 की कहानी पूरी आईआर के अंदर आप लोग पढ़ोगे, इंटरनेशनल रिलेशन, भारत का बांग्लादेश के साथ संबंध, बांग्लादेश। इस तरफ ये जो इन चारों से जुड़ा हुआ है उसका नाम है म्यांमार। क्या नाम है, फटाफट बताओ, म्यांमार। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ये भारत के स्थलीय पड़ोसी देश है। कौन से देश है, स्थलीय पड़ोसी देश। यहां तक मेरे साथ हो। और अगर मैं यहां से नापूं, ये कच्छ से पहले अगर मैं इस पूरी बाउंड्री को मेजरमेंट करने की कोशिश करूं, तो ये इंडिया की स्थलीय सीमा है। कौन सी सीमा है, फटाफट बताओ, स्थलीय सीमा। ये पूरी की पूरी कहां तक आएगी, यहां तक, स्थलीय सीमा। इस स्थलीय सीमा का मेजरमेंट करने की कोशिश करें तो यह है 15,200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। और ये जो इधर वाली है ये तटीय सीमा, और ये है भारत की 6100 किलोमीटर। कितनी है, मेनलैंड की तो कितनी है, 6100 किलोमीटर। और अगर मैं इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लूं तो ये हो गए 7516 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 7516 किलोमीटर। मोटा मोटा याद रखेंगे, 6100 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 7500 का डबल कर दो तो ये आ जाएगा, डबल करो 75, 7,500 का डबल करोगे तो 15,000 के लगभग आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 6100, 7500 ये तो हो गई तटीय सीमा। और कई बार कंफ्यूज हो जाओ कि 6100 क्या था, 7500 क्या था, 15,000 क्या था। तो जरा मैप पे जाओ, ज्यादा बड़ा कौन सा नजर आ रहा है, समुद्र वाला बड़ा नजर आ रहा है या फिर ये वाला बड़ा नजर आ रहा है। मैंने फिर कहा दोस्तों, ज्योग्राफी विजुअलाइजेशन का सब्जेक्ट है। आप इतना विजुअलाइज करो कि आपके दिमाग में अपने आप सवालों के जवाब आने चालू हो जाए कि नहीं यार ये तो बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है, यार 7500 था, 15,000 था, 7500 था, 15,000 था। तो अब यहां देखो ना, मैप पे देखो, मैप पे लाइनें मत पढ़ो, मैप पे जाओ, आधी चीजें अपने आप विजुअलाइज हो जाएंगी। तो ये बात समझ गए, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटीय सीमा। कौन सी है ये, तटरेखा, यानी तटीय सीमा। मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है, 6100। लेकिन भारत में और भी तो है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, उनको मिला लूं तो कितना है, 7,500। 7,500 का डबल कर दूंगा, 7,500 का कितना आएगा, 15,000। वो क्या हो गया, अपनी स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश कितने हैं, फटाफट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। कितने देश है, 7। यहां तक मेरे साथ हो। भारत सरकार मानती है कि लद्दाख हमारा है, पीओके हमारा है, तो है, और हम भी यही मान के चलेंगे। यहां तक सब लोग मेरे साथ हो या नहीं हो। अब मैं बात करूंगा इनसे कौन कौन से राज्य बाउंड्री टच कर रहे हैं। यहां तक मेरे साथ हो। ये एक कॉमन ट्रिक है जो सभी लोग याद रखते हैं। आप लोग याद रखेंगे बचपन में एमबीए। क्या याद रखेंगे, बचपन में एमबीए करनी है, बचपन में एमबीए। तो ये बचपन आप लोगों को पता होगा, बचपन मोटा मोटा 5 साल तक माना जाता है। कहां तक माना जाता है, 5 साल तक। यहां तक मेरे साथ हो। इससे एक चीज मिल गई, बचपन वालों से सबसे 5-5 राज्य या यूटी टच हो रहे हैं। क्या क्या टच हो रहे हैं, 5-5 राज्य या यूटी टच हो रहे हैं। बी का मतलब है यहां पे बांग्लादेश। बी का मतलब क्या है, बांग्लादेश। सी का मतलब है चीन। पी का मतलब है पाकिस्तान। ठीक, इनके एक एक एग्जैक्ट फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं तो लिखूंगा और आपके स्लाइड्स में भी सारे लिखे हुए हैं, लेकिन अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, फिर आगे क्या आ गया, नेपाल। इनसे 5-5 राज्य टच कर रहे हैं। कौन कौन से कर रहे हैं, अभी हमने 28 राज्य जो याद करे थे ना, उसका क्या फायदा होगा वो अभी मैं आज ही आपको ब्लिंक कर दूंगा 6 बार। तो क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी अभी हम करने वाले हैं, वहां भी आप देखेंगे सिर्फ जगह पता है, हमें पता है ये कहां पे है, तो अपने आप समझ में आ जाता है इसकी लोकेशन कहां पे होगी। ठीक, तो ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया चीन, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया नेपाल। अब इधर आओ, एमबीए। एम का मतलब क्या हो गया, म्यांमार। एम का मतलब क्या हुआ, म्यांमार। यानी यहां पे क्या होगा, 4, यहां पे क्या हो गया, कम 4, फिर क्या हो गया, भूटान, और लास्ट में क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो फटाफट बोलो, बांग्लादेश। अब ये केवल 2 ही चीज ऐसी थी जो रिपीट हुई थी, बी और बी। तो ये बांग्लादेश है। फिर मैं मैप पे जाऊंगा, जहां मेरी ट्रिक फेल होगी ना, वहां मैं आऊंगा अपने बेसिक्स पे। कहूंगा बेसिक्स पे, और बेसिक्स को पकड़ूंगा, अपने आप याद आ जाएगा। तो ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया भूटान। बांग्लादेश में 5 शब्द, जरा आपको, क्योंकि आपकी तो आदत पड़ रही है ऐसे याद रखने की, तो मैं भी बता देता हूं। बांग्लादेश में 5 शब्द, बड़ा नाम है ना, बड़ा नाम बड़ा है, और भूटान छोटा नाम है, 3 शब्द वो छोटा है। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो। तो ये बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश, जरा यहां हो, बांग्लादेश, यहां तक मेरे साथ हो। और बांग्लादेश से जो राज्य टच कर रहे हैं, और मैंने कहा था गौर फरमाना,
आज अभी थोड़ी देर पहले कहा था गौर फरमाना, वो पकड़ ले गए होंगे। इधर कौन सी जगह, अरे भाई ये यहां से ये ऐसे ऐसे ये घूम के कौन सा आता है, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल याद आ गया। यहां से आते हैं, ये कौन सा राज्य इधर की तरफ चला जाता है, इसका नाम है असम। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल, असम। और ये इतना सा जो जगह है इसका नाम क्या था? मेघालय। क्या नाम था? मेघालय। तो 3 मिल गए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और 2 ये बांग्लादेश। ये जो भारत के 2 हैं, इधर वाला याद आ गया टी, त्रिपुरा, और मम्मी वाला मम्मी याद आ गया मिजोरम। तो फटाफट देखो, सिर्फ मैप से देखो, कोई ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। मैंने क्या कहा, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है विजुलाइज कर लेना, चीज को पकड़ ले जाना। हमने 28 राज्य पढ़े थे, क्यों पढ़े थे उसी को प्रूव कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखेंगे 3 इधर और 2 इधर लास्ट वाले, ये 5 राज्य बांग्लादेश से टच करते हैं। जरा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कौन कौन से। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और यानी मिजोरम। उम्मीद करता हूं बात पकड़ ले गए होंगे, और चूंकि आप लोगों को समस्या इसलिए लिख देता हूं। 40-96 किलोमीटर, मोटा मोटा याद रखेंगे। 4000 किलोमीटर, इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप मोटा मोटा 4000 याद रखें तो ठीक है। 4000 किलोमीटर कौन था? ये वाला। कौन था 4000? इस 15000 में से 4000। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो, उम्मीद करता हूं बात पकड़ में आ गई होगी। 4000 कौन सा है? 15200 में से 4096 बांग्लादेश के साथ। तो भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश से टच करती है? बांग्लादेश से। अब आओ चीन। ये रहा चीन। थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टाइल बताई थी आप लोगों को, अगर ध्यान हो तो जरा गौर फरमाओ। मैंने कहा था इस पॉइंट से चालू होता है, बताया था इस पॉइंट से यहां तक जाता है। ये कौन सी जगह है भाई? लद्दाख। मैंने कहा था यहां से चालू होता है और यूं घूमते हुए और इस तरफ आ जाता है। ये वाली जगह कौन सी थी? हिमाचल प्रदेश। मैंने कहा था यहां से घूम करके और इस तरफ से ये जो आता है उस जगह का नाम क्या है? उत्तराखंड। तो 3 तो मिल गए या नहीं मिल गए? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 3 इधर, 2 इधर। देख रहे हो, 3 एक साथ मिलते हैं, 2 एक साथ मिलते हैं। बांग्लादेश में भी यही था, 3 एक साथ, 2 एक साथ। 3 एक साथ मिल गए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। बाकी 2 इधर आओ। बाकी 2 के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां से आप आओगे तो ये जगह क्या होगी? क्योंकि ये तिब्बत भी, तो तिब्बत, ये नेपाल तो यहां तक है, ये तिब्बत वाला हिस्सा भी किसका है? चीन का। ठीक, तो सिक्किम, और सिक्किम के बाद में ये क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। तो जरा मैं शॉर्ट में इधर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले मेरे को क्या मिला? लद्दाख। लद्दाख के बाद में क्या मिला? हिमाचल प्रदेश। फिर क्या मिला? उत्तराखंड। और फिर उसके बाद में मुझे क्या मिलता है? सिक्किम। और फिर उसके बाद में क्या मिलता है मेरे को? अरुणाचल प्रदेश। उम्मीद करता हूं ऐसे आप भारत के सारे पड़ोसी देशों कर लेंगे। अब मैं एक एक नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमें कक्षा को थोड़ा स्पीड से बढ़ाना है, चीजें टाइमली पूरी करनी है। तो जरा पाकिस्तान पे आओ, और अगर पाकिस्तान का मैं देखने की कोशिश करूं तो आप इस तरफ से देखने की कोशिश करो। यहां ये लद्दाख, एक तो लद्दाख मिल गया, और इस तरफ से छोटा सा मैंने आपको बताया था क्या था? जेकेएल जम्मू कश्मीर। फिर यहां वाला राज्य याद आ गया, ये पंजाब। फिर ये हमारा क्या है? आपड़ो, राजस्थान। और फिर ये गुजरात के साथ विवाद भी होगा सर क्रिक को लेके। आईआर के अंदर पढ़ेंगे आप ये कि गुजरात को भारत के साथ पाकिस्तान का सर क्रिक पे कब्जे को लेकर के विवाद है। ये भी आप यहां पढ़ेंगे। यहां तक मेरे साथ तो 5 गिन लो। 1 2 3 4 5। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कुछ समझे? 28 राज्य याद करने का फायदा क्या हुआ? ये फायदा हुआ कि आप ये जो ट्रिकें बनाते हो ना, उससे आप बच जाओगे। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? क्यों? क्योंकि एग्जाम के दिन अगर एक बार कोई चीज माइंड से स्किप कर जाते हैं तो याद नहीं आता, और अगर विजुलाइज करोगे तो पकड़ ले जाओगे। और ये याद है बचपन कितने साल तक रहेगा? 5 साल तक। यानी बचपन वाले सबके साथ कितने हैं? 5-5 पकड़ ले गए। बांग्लादेश के साथ 5, चीन के साथ 5, पाकिस्तान के साथ 5। अब आओ नेपाल के साथ। नेपाल, मैंने क्या कहा था? इस डंडे से लेकर के इस डंडे के बीच नेपाल घुसा हुआ। तो एक तो यहीं पकड़ में आ गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के जस्ट पास में यह क्या है? यूपी। यहां क्या है? बिहार। ये क्या आ गया? पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4, और ये वाला क्या है? सिक्किम। तो 5 पकड़ में आया नहीं है। फटाफट मैं लिख देता हूं। नेपाल के साथ कौन कौन से हमारे? हिमाचल प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड। क्या मिलेगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में क्या है? यूपी। यूपी के पास में क्या है? बिहार। फिर क्या है? पश्चिम बंगाल। और लास्ट में क्या है? सिक्किम। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें पकड़ में आ गई होगी, और ये सब बात आप समझ गए होंगे। और बाकी आप इसको डिटेल में याद करने के लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं। और हमें पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमारी रेड क्लिफ लाइन है। एक चीज जरूर फोकस आप करें कि जो त्रिपुरा के साथ इसकी लाइन है बांग्लादेश की, उसको जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो लाइन। इंटरनेशनल लाइन के नाम है ये। टोटल इनकी रेखा है, मोटा मोटा याद रखेंगे। बांग्लादेश के साथ 4000, चीन के साथ 3500, 100 कम करो। पाकिस्तान के साथ 3400, 3400 का आधा करो। नेपाल के साथ 1700, फिर 100 कम करो। म्यांमार के साथ 1600, फिर 1600 के आगे का 1 हटा दो, 600। और लास्ट वाला तो हमें पता ही है, अफगानिस्तान 100। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पकड़ लेंगे। वापस बताता हूं, बांग्लादेश से 4000,
पाकिस्तान जी सॉरी चीन से 3500, 100 कम करो 3400, आधा करो 1700, 100 कम करो 1600, फिर एक हटाओ 600। आगे के बात समझ में आ गई होगी। और आपको पता है अगला लास्ट पॉइंट, भारत के समुद्र तल का मापन। भारत का जो जो ये नापते हैं ना कि एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है, इसकी ऊंचाई, तो वो कहां से नाप के बताते हैं कि इतनी ऊंचाई है, तो उसे कहते हैं समुद्र तल। क्या बोलते हैं? समुद्र तल। और अगर मैं भारत का मैप ले लूं तो भारत के अंदर समुद्र तल में यहां कोई जगह आएगी तल के, भारत के तल में आएगी, तो वहीं से समुद्र तल नाप लूंगा। तो मुझे याद रहेगा चेन्नई से समुद्र तल नापते हैं। कहां से नापते हैं? चेन्नई से। ठीक, तो चेन्नई से अगर मैं नापूं समुद्र तल, अगर यहां पर जो जो जगह है, जो जो ऊंचाई है, मतलब उसको उसको संदर्भ बिंदु मानकर नापना चालू करूं, तो भारत में जो सबसे ऊंचा मिलता है उसका नाम है K2। क्या नाम है? K2। और ये काराकोरम पर्वत में, कहां पे है? काराकोरम में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। और जो भारत में सबसे नीचा है उसका नाम भी के ही है। मजबूरी में वो होता है ना कि बड़ा भी तू और छोटा भी तू, तो के बड़ा है K2 और के ही छोटा है कुट्टानाड़। क्या नाम है? K2 कुट्टानाड़। तो वो सबसे बड़ा, वो सबसे नीचा। और कितना नीचा है कि अगर समुद्र तल यहां पे है तो इससे भी 2 मीटर नीचा है। कितना मीटर नीचा है? 2 मीटर नीचे, इसलिए इसको लिखा हुआ है -2 मीटर। और यहां पर चावल की खेती की जाती है, इसलिए इसे कहते हैं समुद्र तल से नीचे भी चावल की खेती होना। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें पकड़ ले गए होंगे। और ये आपको याद करने के लिए कि किससे कितनी सीमाएं, आप घर बैठ करके होमवर्क कर सकते हो, लद्दाख वद्दाख ये सब देख सकते हो।